अनुपम चंपकलाता माता जी, आप पढ़िएगा। सुंदरकांड। महेंद्र पर्वत के नीचे पहुंचकर धर्मपरायण हनुमान ने सबसे पहले सूर्य, इंद्र, वायु, ब्रह्मा और भगवान राम को नमन किया। इसके बाद पर्वत की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपने शरीर को भीमकाय आकार में बढ़ा करके पर्वत को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लिया। कुछ समय तक उसी मुद्रा में स्थिर रहकर हनुमान ने महान छलांग के लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया। उस उनके विशालकाय शरीर के भार से समूचा पर्वत हिलने लगा। विशाल सर्प चट्टानों पर अग्नि वामन वमन करने लगे, जिसके कारण वे चटक कर जलते हुए इधर उधर उड़ने लगे। इस अद्भुत छलांग के साक्षी बनने के लिए विद्याधर उड़कर आकाश में पहुंच गए। उनकी आश्चर्य से रोमांचित चित्कार को सुनकर हनुमान ने विशाल मेघ राशि के समान गर्जन किया और अपनी पूंछ सीधी कर ली। जिस समय हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से महेंद्र पर्वत पर नीचे की ओर दबाव डाला तो पर्वत शिखर भर भरा कर टूटने लगा, और इस भयानक दबाव के कारण पर्वत शिखर के नीचे से अत्यंत वेग के साथ पानी की बौछार ऊपर उठने लगी। उस पर स्वर्ग समान समुद्र क्षेत्र में आनंद मनाने वाले गंधर्व युग्म और साथ ही अगणित ऋषि मुनि भयभीत होकर वहां से जल्दी जल्दी भागने लगे। हनुमान ने वानरों की ओर देखकर घोषणा की, या तो मैं सीता को वापस लेकर आऊंगा या फिर समूची लंका नगरी को जड़ समेत उखाड़ कर रावण सहित उठा लाऊंगा। हनुमान ने गहरी सांस भरी और उनकी मांसपेशियां तन गई। तब अचानक ही भगवान राम के धनुष से छूटे किसी बाण की भांति वे हवा में उछल पड़े। जिस समय हनुमान हवा में उछले तब पर्वत शिखर के वृक्ष उनकी छलांग लगाने से उत्पन्न हुए दबाव के कारण जड़ सहित उखड़कर कुछ समय तक हनुमान के पीछे पीछे उड़ चले और फिर समुद्र में गिर गए। वृक्षों में मुकुलित ढेरों पुष्प अपनी शाखाओं से अलग होकर हवा में उड़ने लगे और फिर पानी की सतह पर बिखर गए, जिसके कारण वहां अत्यंत मनमोहक दृश्य उत्पन्न हो गया। हनुमान की तीव्र गति के कारण चक्रवात पैदा करने की क्षमता रखने वाली हवा बहने लगी, जिसके कारण समुद्र उत्तेजित हो उठा और उसमें पर्वत के समान ऊंचाई वाली विशाल लहरें उठने लगी, जो ऊपर उठकर हनुमान के सीने से टकरा रही थी। जल की सतह पर पड़ती हनुमान की छाया महाकाय की हवा में अत्यंत तीव्र वेग से उड़ने के कारण पैदा हुई रिक्तता आकाश में मौजूद बादल उनके पास आ गए। इस प्रकार हनुमान चंद्रमा के समान कभी बादलों में छुप जाते तो कभी उनके बीच से बाहर निकल दिखाई देने लगते। पितृत्व स्नेह से वायु ने शीतल हवाएं हवाएं की, ताकि सूर्य की तेज धूप से हनुमान का तपन न महसूस हो। जिस मान वायु वे मार्ग से पढ़ रहे थे तब समस्त जीवधारियों ने उनकी सराहना के भगवान राम के प्रति आदर प्रकट करने के लिए समुद्र देव भी हनुमान की सहायता करना चाहते थे। राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और उनके पूर्वज महान महाराज सागर ने समुद्र की सीमाओं को विस्तारित किया था। समुद्र में मैनाक नामक एक विशाल पर्वत डूबा हुआ था, जिसे इंद्र ने पाताल से धरती पर आने के राक्षसों के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया था। समुद्र देव ने मैनाक पर्वत को जल सतह के से ऊपर उठने का आदेश दिया, ताकि वह हनुमान को अल्प विश्राम करने की जगह दे सके। परंतु हनुमान ने जब विशाल पर्वत शिखर को समुद्र की जल सतह से ऊपर उठते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यह उनके आगे बढ़ने में रुकावट डालेगा, और इस कारण से उन्होंने अपने सीने से इसे नीचे धकेल दिया। हनुमान की अतुलनीय शक्ति की प्रशंसा करते हुए मैनाक ने मानव रूप धारण किया। अपने ही शिखर पर प्रकट होकर वह बोले, हे पवन पुत्र, आप यहाँ कुछ देर विश्राम करने के बाद अपनी यात्रा जारी कर सकते हैं। कृपा करके मेरी यह विनम्र सेवा स्वीकार करें, क्योंकि इस प्रकार से आपकी सहायता कर मैं आपके पिता की आराधना करने की कामना करता हूँ। सतयुग के समय आप सभी पर्वतों के पंख थे और हम सभी अनेकानेक गरुड़ों की भांति आकाश में मार्ग में उड़ सकते थे, परंतु देवताओं और ऋषि मुनियों को यह भय हुआ कि यदि हम जमीन पर गिर पड़े तो वहां के समस्त वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं। तथा इंद्र ने अपना वज्र उठाया और क्रोध से भरकर हजारों पर्वतों के पंख काट डाले। मुझ पर भी इसी प्रकार से आक्रमण किया गया, परंतु वायुदेव ने मेरी रक्षा की और मुझे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार मेरे पंख सुरक्षित बच गए, और इस बार का बदलाव चुकाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ पल मेरा आतिथ्य स्वीकार करके यहाँ विश्राम करें। हनुमान बोले, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता, मेरे पास बहुत कम समय है और मैंने अन्य वानरों को यह वचन दिया कि मैं विलंब नहीं करूंगा। यह कहकर हनुमान ने आदर प्रकट करने हेतु पर्वत शिखर का स्पर्श किया और फिर आकाश में ऊपर उठकर अपनी उड़ान जारी रखी। इंद्र प्रसन्न होकर वहां आए और मैनाक से बोले, आपको अपने पंखों के बारे में भयभीत होने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब से आप अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां जा सकते हैं। इसी बीच देवता और दिव्य लोकों में रहने वाले ऋषिगण नागों की माता सुरसा के पास गए और उनसे अनुरोध किया, हम हनुमान की वास्तविक शक्ति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हमारा अनुरोध है कि आप एक विशाल राक्षस का रूप धारण करके हनुमान को आगे बढ़ने से रोकें। या तो हनुमान आपको शीघ्रता से परास्त कर देंगे, अन्यथा ऐसा कार्य करने में असमर्थ रहने पर वह हताश हो जाएंगे। सुरसा ने एक कुरूप राक्षस का रूप धारण किया और समुद्र से बाहर निकलकर हनुमान का रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी के वरदान से मैं अपने आने वाले किसी भी
किसी भी भोजन को खा लूंगी। हे वानर श्रेष्ठ भाग्यवान, भाग्यवश आप मेरे रास्ते में आ गए, इसलिए मैं आपको अपने मुंह के अंदर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हनुमान बोले, मैं भगवान राम की अपहृत पत्नी का पता लगाने में उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। परंतु यदि आप मुझे खाने का हट नहीं छोड़ते तो मैं वचन देता हूँ कि सीता का पता लगाने के बाद राम को इसकी सूचना देकर मैं यहाँ लौट आऊंगा। तब मैं निश्चित ही आपके मुंह के अंदर चला जाऊंगा। सुरसा अपनी बात पलटते बोली, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आप इसी क्षण मेरे मुंह के अंदर जाने के लिए बाध्य हैं। इसके बाद सुरसा ने अपना मुंह फैला लिया और यह देखकर क्रोधित हनुमान ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया, चुनौती दी, यदि आप मुझे अपने मुंह के अंदर डालना चाहती हैं तो आपको अपना मुंह और अधिक खोलना होगा। यह सुनकर सुरसा ने अपने मुंह को दोगुना बढ़ा लिया। तब हनुमान भी ने भी अपना आकार और अधिक बड़ा बड़ा कर लिया। सुरसा ने अपने मुंह को और अधिक फैलाया, जिस पर हनुमान स्वयं को उससे भी बड़ा कर लिया। इस प्रकार सुरसा अपना मुंह फैलाते रहे, हनुमान भी अधिकाधिक विशाल रूप बनाते रहे। सुरसा जल्दी से उन्हें निगलने को मुंह फैलाते तो हनुमान और अधिक विशाल हो जाते। अंततः जब सुरसा ने अधिकतम सीमा तक मुंह फैलाया तो पलक झपकने से भी कम समय में हनुमान ने अंगूठे जितना आकार ले लिया और तेजी से उसके मुंह के अंदर चले गए और शीघ्र ही उससे बाहर निकल आए। तब हनुमान बोले, हे दक्ष पुत्री, आपके वरदान की शर्त अब पूरी हो गई, इसलिए मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा। हनुमान की चतुराई देखकर सुरसा प्रसन्न हो गई, अपने वास्तविक रूप में लौट कर वह बोली, अति उत्तम, हे वानर श्रेष्ठ, अब जाएं और अपना कार्य संपन्न करें। मेरा आशीर्वाद है कि आप शीघ्र ही सीता का भगवान से पुनर्मिलन करवाएंगे। जिस समय हनुमान आकाश मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी सिंहिका नामक एक राक्षसी ने अचानक उनकी छाया को पकड़ लिया। इससे अनजान हनुमान ने महसूस किया कि उनकी शक्ति कम हो रही है, परंतु तभी इधर उधर देखने पर उन्होंने समुद्र से एक भयानक जंतु को बाहर निकलते देखा। सिंहिका अपना मुंह फैलाए उन्माद से भरकर हनुमान की ओर बढ़ी। तब तो हनुमान ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ किया। तीक्ष्ण बुद्धि वाले हनुमान को शीघ्र ही यह एहसास हो गया कि अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करने पर भी उनका शरीर राक्षसी के मुंह में समा जाएगा। इसलिए अपनी रणनीति बदलकर हनुमान ने अत्यंत लघु रूप धारण कर लिया। सिंहिका के मुंह में प्रवेश करने के बाद हनुमान उसके भयानक शरीर के अंदर चले गए और फिर अपने पंजों से उन्होंने राक्षस के हृदय को चीरकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सिंहिका का मृतदेह जब पानी में गिरा तब हनुमान उससे बाहर निकले और अपना विशाल रूप पुनः धारण कर लिया। जबकि सिद्धों, चारणों और विद्याधरों ने इस विजय के लिए उनका प्रस्तिगान किया। कुछ ही देर के बाद वृक्षों से ढका हुआ लंका का समुद्र तट दूर दिखाई देने लगा। राक्षस आसानी से उन्हें न देख पाए, यह सोचकर हनुमान अपने सामान्य आकार में लौट आए और चित्रकूट त्रिकुट पर्वत पर उतरे। 100 योजन के छलांग लगाने पर भी हनुमान को रत्ती भर भी थकान तक नहीं हुई और उनकी सांसों के सामान्य लय में तनिक भी तेजी नहीं आई। हनुमान ने सिर उठाकर अद्भुत लंका नगरी को देखा, जो त्रिकुट पर्वत पर शिखर पर बसी थी और इसके चारों तरफ पानी से भरी खाई थी, जो कमल के फूलों से भरी हुई थी। समूची लंका नगरी के चारों ओर सोने की बेहद ऊंची दीवार थी और सीता का अपहरण करने के बाद ही से ही भयानक राक्षसों की भरी भारी सेना द्वारा इसकी सुरक्षा अत्यंत कड़ी कर दी गई थी। हनुमान इसके उत्तरी द्वार की तरफ बढ़े जा रहे थे, जहां वह नगर के अंदर का दृश्य देख सकते थे। अंदर अत्यधिक ऊंचे ऊंचे सफेद राजमहल थे। नगर के चौड़े चौड़े मार्गों को सोने के मेहराबों से सुसज्जित किया गया था और ये पथ गणित राक्षसों भरे हुए थे। हनुमान ने मन ही सोचा, वानरों की सेना को की तो बिसाती क्या, यह नगर तो देवताओं के लिए भी अपराध जान पड़ता है। भला राम राक्षसों का संहार करने की आशा ये कैसे कर सकते हैं। केवल सुग्रीव, नलिनी, लंगद और मैं ही समुद्र को पार करके यहाँ तक आ सकते हैं। जो भी हो, मैं इस पर बाद में विचार करूंगा, क्योंकि मेरा पहला कर्तव्य यह पता लगाना है कि सीता अब जीवित है या नहीं। मुझे सावधानी से इस पर विचार करना होगा कि मैं उनसे कैसे भेंट कर सकता हूँ, क्योंकि एक अक्षम दूत सबसे श्रेष्ठतम योजनाओं पर भी पानी फेर सकता है। यहाँ के पहरेदार बहुत सतर्क दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे अपने सामान्य रूप में इस नगर में अंदर नहीं घुसना चाहिए। ऐसा जान पड़ता है कि लंका के भीतर वायु भी बिना जांच पड़ताल के प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं कोई ऐसा वेश धारण करूं जिससे संदेह न हो और फिर रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान ने अत्यंत व्यग्रता से सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा की। अंततः जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने अपने शरीर का आकार बिल्ली जितना छोटा कर लिया और फिर ऊंची दीवार को फांदकर नगर में प्रवेश किया। नगर को अंदर हनुमान आश्चर्य से वाक रह गई। यह नगर उनकी कल्पना से भी परे अद्भुत था और यहाँ 7-8 मंजिले भव्य राजमहल थे, जिन्हें सोने और रत्नों से अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक सुसज्जित किया गया था। क्षितिज पर चंद्रमा के उदय होने पर चारों तरफ फैली चांदनी ने देखते में हनुमान की सहायता की। ठीक तभी लंका नगरी एक भयानक राक्षसी के रूप में हनुमान के सामने प्रकट हुए और उन पर क्रोध करती हुई बोली, तुम बिना जांच पड़ताल के इस नगर में कैसे घुस आए। तुम्हारे जैसा वानर राक्षसों के इस राज्य में क्या कर रहा है। हनुमान ने प्रति प्रश्न किया, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तभी दूंगा जब तुम मुझे अपनी पहचान बताओगी। क्रोध से कुपित होकर वह राक्षस बोली, मैं लंका की अधिष्ठात्री
अधिष्ठात्री देवी हूँ और अत्यंत सावधानी से रावण की नगरी की पहरेदारी करती हूँ। तुम बिना अनुमति के यहाँ घुस आए हो, इसलिए तुम्हें अभी मेरे हाथों से अपने प्राण गंवाने होंगे। हनुमान बोले, मैं यहाँ पर नगर का भ्रमण करने आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के सभी भव्य राजमहल और उद्यान देखना चाहता हूँ। लंका ने कटु स्वर में कहा, यह राक्षसों की नगरी है, इसलिए कोई भी आवारा वानर यहाँ की गलियों में चक्कर नहीं काट सकता। यदि तुम्हें लंका के ऐश्वर्य को देखना है तो पहले तुम्हें मुझे पराजित करना होगा। हनुमान ने साहस पूर्वक कहा, मैं जी भर कर इस नगरी को देखने के बाद जैसे यहाँ पर आया था वैसे ही यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर क्रोध लंका चिल्लाई, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और इसके साथ ही उसने अपने बाएं हाथ से हनुमान पर प्रहार किया। क्रोध से आग बबूला होकर हनुमान गर्जना करते हुए दहाड़े और उन्होंने अपने बाएं हाथ से लंका पर प्रहार किया, परंतु लंका को एक स्त्री जानकर उन्होंने पूरी शक्ति लगाए बिना हल्का वार किया। तब भी उनके इस प्रहार से लंका दर्द से बिलबिलाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने विनती करते हुए कहा, दया करके मेरे प्राण न ले, क्योंकि सच्चा वीर वही होता है जो कभी किसी स्त्री पर वार नहीं करता। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, भविष्य में जब एक वानर तुम्हें पराजित करेगा तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे नगर का विनाश और इस राक्षसों का संहार शीघ्र ही होने वाला है। मैं पराजय स्वीकार करती हूँ, क्योंकि अब मैं ये जान गई हूँ कि रावण का अंत निकट है। ये वानर आप लंका के अंदर जो भी कोई कार्य संपन्न करने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए आपको अंदर प्रवेश करने हेतु अब मेरी अनुमति है। इसके बाद हनुमान एक छत से दूसरी हरे छत। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे नेक्स्ट कृष्ण। जयप्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, जय श्री राम। इसके बाद हनुमान एक छत से दूसरी छत में छलांग लगाते हुए जल्दी जल्दी नगर में विचरण करने लगे। उन्होंने अलग अलग वेशभूषा वाले अगणित गुप्तचरों को वहां देखा और जम्बू द्वीप से प्राप्त शुद्ध सोने से निर्मित चार दीवारी से घिरे रावण के राजमहल के सामने 1 लाख राक्षसों की सेना पहरा देते देखा। सीता को खोज में सारी नगरी की खाक छानते हनुमान ने वहां एक से बढ़कर एक राजमहल देखे, जिनके प्रवेश द्वारों पर रत्न जड़े हुए थे। इन राजमहलों की भीतरी दीवारों पर धूल का एक कण तक नहीं था और वे स्वच्छता से चमचमा रही थी। इनके फर्श इतने शानदार बनावट वाले थे कि उन्हें देखने वाला मंत्रमुग्ध होकर एकटक देखता रह जाता था। महीन नक्काशी वाली सीढ़ियां सोने और चांदी से मढ़े हुए छज्जों तक जाती थी और फिर उनके ऊपर अद्भुत गुंबद और छतें थी। वाद्य यंत्रों से निकलते सुमधुर संगीत के बीच राक्षस पत्नियां अपने कामोद पतियों की बाहों में लेट जाती थी। हनुमान एक के बाद दूसरे आवास में जाते, कहीं वह किसी राक्षस को स्नेह पूर्वक अपनी प्रेमिका को सहलाते हुए पाते तो कहीं किसी को अपनी प्रियतमा की सारी देह पर चंदन का लेप लगाते देखते। कोई सो गया था तो कोई हंस रहा था और किसी अन्य स्थान पर कोई अपनी संगिनी के साथ काम क्रीड़ा का आनंद लेने में मग्न था। कहीं अपने पति द्वारा छोड़ दी गई कोई स्त्री बाहर पड़ी थी तो किसी अन्य स्थान पर फूलों और आभूषणों से लदी कोई स्त्री अपने प्रेमी का स्वागत कर रही थी। इस प्रकार हनुमान ने चंद्रमा जैसे सुंदर मुख वाली हजारों स्त्रियों को अपनी कमल की पंखुड़ी जैसे नेत्रों की तिरछी धार से अपने प्रिय को कानमोद करते हुए देखा, परंतु सीता का कहीं कोई पता नहीं था, जिससे हनुमान तनिक निरुत्साहित से हो उठे। इसके बाद हनुमान ने रावण के रिश्तेदारों और रानियों के महलों का भ्रमण करने का निश्चय किया। दूर से देखने पर वे सावन के बादलों के विशाल झुंड की भांति बिजली की चकाचौंध कर देने वाली चमक के समान प्रकाशित दिखाई देते थे। अंततः कुंभकर्ण, इंद्रजीत, अन्य राक्षसों के आवास को अच्छी तरह देख लेने के बाद हनुमान बहुत आशा के साथ रावण के महल में घुसे, जो अति सुंदर स्त्रियों से भरा था। वहां चारों ओर आभूषणों की मधुर झंकार गूंज रही थी। त्रिकुट पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर होने के कारण हनुमान को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह सफेद हंसों द्वारा खींचे जा रहे किसी दिव्य रथ में बैठकर आकाश लोक का भ्रमण कर रहे हो। असल में रावण के राजमहल की भीतरी साज सज्जा इतनी अद्भुत थी मानो वह रत्न समान पुष्पों से लदे कल्प वृक्षों वाला स्वर्ग हो। वहां विचरण करते हुए हनुमान ने अनेक आनंद कक्ष देखे, जिनके फर्श सदैव ही शराब और सोमरस से तर रहते थे। वहां समस्त प्रकार के खजानों से भरे कक्ष थे, अस्त्र शस्त्रों को रखने वाले कक्ष थे, परंतु वहां कहीं भी सीता नहीं दिखी। इससे हनुमान निराश हो गए, परंतु अब भी रावण का निजी महल देखना शेष था, जिसके कमरे विशालकाय थे। रावण के महल के भीतरी कक्षों में जाने का रास्ता ढूंढने में इधर उधर भटकते हुए हनुमान एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पुष्पक विमान को रखा गया था। यह विमान विश्वकर्मा द्वारा ब्रह्मा जी के लिए बनाया गया था और यह विमान चालक के मन की इच्छा का अनुसरण करके आकाश मार्ग में यात्रा करता था।
पुष्पक रथ को रत्नों से बने पक्षियों से सुसज्जित किया गया था, जो यांत्रिक रूप से अपने पंख फड़फड़ाते थे, और साथ ही यह रथ सोने और चांदी से बने सर्पों से भी सुसज्जित था। अंदर में अत्यंत सुघड़ सूंड वाले हाथियों की प्रतिमाएं एक तालाब में अत्यंत मोहक मुद्रा में खड़ी सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की मूर्ति पर सुगंधित जल बरसा रहे थे। लक्ष्मी देवी के चारों सुंदर हाथों में एक एक कमल का फूल था। रावण के कच्छों को अच्छी तरह देखने के लिए हनुमान छलांग लगाकर पुष्पक रथ पर चढ़ गए। इस सुविधाजनक स्थान से हनुमान को मोतियों हीरो से जड़ा और सोने से बना एक चमचमाता हुआ फर्श वाला विशाल कक्ष दिखाई दिया, जिसके फर्श पर बिछे विशाल कालीन पर संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र था, जिसमें सभी पर्वत और समुद्र अंकित थे। रत्नों से बनी सीढ़ियां ऊपरी मंजिलों को जाती थी। मध्यम प्रकाश के लिए सोने के दीपक लगे थे। अगणित रत्नों से इनकी रोशनी परावर्तित हो रही थी। इस विशाल कक्ष की प्रत्येक वस्तु मनुष्य की पांचों इंद्रियों को तृप्त करने वाली थी, जिसे देखकर हनुमान ने मन ही मन सोचा, मैं क्या कहूं, क्या यह स्वर्ग है? यह संभव है कि यह ब्रह्मा जी का सर्वोच्च लोक हो। सीता की खोज में हनुमान भीतरी कक्षों में गए। उन्होंने रंग बिरंगे वस्त्रों से सजी हजारों सिंदूरियों को एक बहुमूल्य कालीन के ऊपर लेटे पड़े हुए देखा। आधी रात बीत जाने के कारण वे शराब के नशे में चूर होकर और साथ ही आनंददायी काम कीड़ा से थक कर गहरी नींद में डूबी हुई थी। इन स्त्रियों के रत्न जड़ित कंगन, कमरबंद पायलें इस समय शांत थी, परंतु इनकी चमक देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई कमल के फूलों से भरी झील हो, जिसमें हंस शांति से विश्राम कर रहे हो। जिस प्रकार संध्या हो जाने पर कमल के सुगंधित फूल अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेते थे, उसी प्रकार आंखें बंद करके ओठ भींचकर सोई हुई इन स्त्रियों को हनुमान ने देखा। घोर निद्रा में सोई हुई इन स्त्रियों के केस अस्त व्यस्त हो गए थे और उनके आभूषण इधर उधर बिखर गए थे। शराब पीकर नृत्य करते समय उनकी पायलें टूटकर गिर गई थी और उनके माथे पर लगे तिलक के निशान मिट गए थे। उनके गलहार टूट गए थे, उनके कमरबंद ढीले पड़ गए थे, वस्त्रों पर सलवटें आ गई थी और उनकी फूलों की मालाएं कुचल गई थी। इस प्रकार वे स्त्रियां फूलों से लदी इन लताओं के समान प्रतीत हो रही थी, जिन्हें जंगली हाथियों ने कुचल दिया हो। सोई हुई स्त्रियों ने अपनी बाहों का तकिया बनाकर उन पर सिर टिका रखा था, तो कुछ ने अपनी सौतों की छातियों पर सिर टिका रखे थे। कुछ स्त्रियां दूसरी स्त्रियों के गोद, पेट या नितंबों पर सिर रखकर सो रही थी, तो कुछ अन्य स्त्रियां प्रेमनद होकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आपस में लिपट कर सो रही थी। पता नहीं चलता था कि कौन किसकी बाह है, कौन किसके पैर है, किसकी माला है, किसके आभूषण है। रावण की पत्नियां एक दूसरे से इस तरह गुथी बुनी हुई सोई थी कि इन बातों का पता लगाना मुश्किल था। वासना के वशीभूत होकर राजाओं, ब्राह्मणों, दैत्यों, गंधर्वों की अगणित कन्याएं रावण की पत्नियां बन गई थी। रावण ने अपने रिश्तेदारों को पराजित करके उनमें से कुछ अपहरण किया था, परंतु उन सभी ने काम वासना के वशीभूत होकर रावण को स्वीकार किया था। इनमें से कोई भी निम्न कुल की कुरूप, अनगढ़ या मूर्ख नहीं थी और लंका, नरेश, रावण उनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं करता था। हनुमान इन सभी स्त्रियों के मध्य में एक भव्य उच्चासन पर रखे श्वेत चांदवे से घिरे बिस्तर पर रावण को सोते देखा। रावण का सिर्फ एक सिर और 2 हाथ दिख रहे थे, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में ही 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला दैत्याकार रूप धारण करता था। हनुमान ने रावण की देह पर लगे अगणित घावों के निशान देखे, जो इंद्र के वज्र और भगवान विष्णु के चक्र जैसे महाअस्त्रों की चोट से बने थे। रावण की काली देह पर चंदन का लेप लगा हुआ था और रात को छक कर भोजन करने, शराब पीने और कामुक आनंद भोग करने के बाद थक कर सोया हुआ था। हनुमान ने आदर पूर्वक रावण को देखा। उसकी शक्तिशाली तेजस्वी देह यष्टि को देखकर वह आश्चर्य से थोड़ा पीछे हट गए। हनुमान ने एक बार फिर रावण की पत्नियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो रावण के चारों तरफ इस प्रकार लेटी हुई थी मानो पूर्णमासी के चंद्रमा के चारों ओर जगमगाते हुए ढेर सारे तारे बिखरे हुए हों। कुछ स्त्रियां अपने प्रिय स्वामी की बाहों में सोई हुई थी, जबकि कुछ स्त्रियां रात को उनके द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों से लिपट कर सो रही थी। नदी की धार में बहती किसी शाखा से लिपटे हुए कमल के फूल की भांति पतली कमर वाली एक सुंदरी अपनी वीणा से लिपटी हुई थी। एक दूसरी स्त्री ने अपना मंडक मृदंग अपनी गोद में इस तरह रखा था मानो वह उसका नवजात शिशु हो। भरे स्तनों वाली एक अन्य स्त्री ने अपने खजड़ी को इस तरह कसकर गले से लगा रखा था मानो बहुत समय वह बिताकर लौटा उसका प्रेमी हो। दूसरों से थोड़ा हटकर एक भव्य सुसज्जित उचासन पर गौर वर्ण वाली रावण की पटरानी मंदोदरी सो रही थी।
हनुमान ने उस युवा सुंदर और भव्य रूपसी को देखकर सोचा, हो न हो ये सीता है। सीता की खोज लिया जानकर खुशी से रोमांचित हनुमान किसी बानर के समान तालियां बजाकर प्रसन्नता से उछल कूद करके अपनी पूंछ को चूमकर राजमहल के स्तंभों पर ऊपर नीचे चढ़कर आनंदित होने लगे। परंतु कुछ क्षण बाद उन्होंने ध्यान से इस संभावना पर विचार किया, यह सीता नहीं हो सकती। निश्चित ही यह कोई अन्य स्त्री है। मुझे पूरा विश्वास है कि राम के वियोग में सीता न तो भोजन कर पाएगी, न ही सो पाएगी, और न ही इतने अच्छे वस्त्र पहनकर सज धज पाएगी। वो किसी अन्य पुरुष का सहचर्य स्वीकार नहीं करेगी, फिर भले ही वह स्वर्गाधिपति इंद्र ही क्यों न हो। राम की तुलना में जब देवगणों की ही कोई बिसात नहीं, तो भला राक्षस जैसे दुष्ट राक्षस की बात ही क्या करनी। रावण के हरे कृष्ण राजमहल के प्रभु जी। बच्चे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। संगीता माता जी। संगीता माता जी नहीं है तो कुसुम माता जी पढ़ेंगे। कुसुम शर्मा। यस। रावण के राजमहल के बचे हुए कक्षों में इधर से उधर भटकते हुए हनुमान ने सीता की खोज हरे जारी कृष्णा, रखी। हाँ मेरा म्यूट हो गया, म्यूट था। हरे कृष्ण माता पढ़ो। जी, आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। संगीता माता जी, अच्छा कुसुम माता ठीक जी है, पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली हजारों स्त्रियां देखी, जो ढेर सारी मात्रा में रखे हुए मांस और शराब के पात्रों के बीच सोई हुई थी, और उनके आसपास हर तरफ शराब के गिलास बिखरे पड़े थे। सीता की खोज करने के लिए हनुमान ने इन सभी स्त्रियों को ध्यान से देखा, और इस कारण से उनके मन में कुछ शंकाएं प्रकट हुई। हनुमान ने सोचा, दूसरे पुरुषों की सोती हुई नग्न पत्नियों को देखकर संभवतः मैंने पाप किया है। अब मुझे इस पाप का क्या दंड भोगना होगा। परंतु कुछ और सोच विचार करने पर हनुमान इस निष्कर्ष पर पहुंचे, उद्देश्य से यह निर्धारित होता है कि कोई कार्य पुण्यमय है या पापमय। इन स्त्रियों की ओर देखते समय मेरा हृदय पवित्र था, और मेरा ध्यान सिर्फ सीता को खोजने में लगा था। मुझे एक स्त्री की खोज करनी है, तो भला मैं स्त्रियों के बीच उससे ना खोजूं तो और कहाँ खोजूं। मैं प्रभु राम की सेवा के मंतव्य से ही यह कार्य कर रहा हूँ, इसलिए दूसरे पुरुषों की पत्नियों को देखना मेरे लिए पाप नहीं माना जा सकता। हनुमान ने सीता को खोजना जारी रखा, परंतु सीता का कहीं कोई चिन्ह न देखकर उन्होंने सोचा कि संभवतः वह अब जीवित नहीं है। अत्यंत दुखी हृदय के साथ उन्होंने सोचा कि वापस लौटकर वह अन्य वानरों से क्या कहेंगे, जो इतनी व्यग्रता के साथ मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर हनुमान ने स्वयं को याद दिलाया कि कभी हार न मानना ही सफलता की एकमात्र कुंजी है, और इस तरह उन्होंने अपने मन में छाए निरुत्साह को दूर किया। सीता को खोज लेने की आशा से उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों में खोज कार्य जारी रखा जहां वह पहले नहीं गए थे। अंततः बार बार लंका को अच्छी तरह खंगाल लेने के बाद हनुमान पूरी तरह हताश हो गए। संपत्ति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सीता लंका में ही है, परंतु हनुमान जब किसी भी जगह पर उन्हें नहीं खोज पाए, तब उन्होंने अनुमान लगाना आरंभ किया। उन्होंने सोचा, हो सकता है आकाश मार्ग से लंका को लाए जाते समय सीता ने भयभीत होकर प्राण त्याग दिए हों। यह संभव है कि रावण ने ही राम के भय से उन्हें नीचे गिरा दिया हो सकता है कि रावण की कैद से मुक्त होकर सीता समुद्र में गिर पड़ी हो, या फिर रावण की पत्नी बनने से मना कर दिए जाने पर शायद रावण उन्हें खा गया हो। हनुमान के विचार भटकते हुए इस बात पर पहुंचे कि जब वह राम के पास असफलता की सूचना लेकर जाएंगे तो कैसा घोर अनर्थ होगा। उन्होंने सोचा, सीता के बिना राम निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगे, और लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। भरत और शत्रुघ्न को जब यह पता चलेगा कि राम और लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिए हैं, तो वे भी अपने प्राण हर लेंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों के जीवित नहीं रहने पर उनकी तीनों माताएं भी प्राण गंवा देंगी, और अपनी असफलता के कारण सुग्रीव, अंगद व अन्य वानर भी, क्या लिखा हुआ है ये लज्जा समझ नहीं आ लज्जा से अपने प्राण त्याग लज्जा देंगे। से अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए मैं इस हाल में किष्किंधा नहीं लौटूंगा।
या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अन्यथा एक सन्यासी की भांति शेष जीवन काट दूंगा। इन हताश कर देने वाले विचारों से उबरने के लिए जूझते हुए हनुमान ने सोचा, शायद मुझे रावण का वध कर देना चाहिए या फिर उसे घसीटते हुए राम के पास वापस ले चलना चाहिए, ताकि भगवान शिव को उसके रूप में मानव बलि बलि चढ़ाई जा सके। लंका की रक्षा करने के लिए बनाई गई ऊंची दीवार पर बैठकर हनुमान इसी प्रकार से सोच विचार कर रहे थे कि तभी उनकी नजर नगर के सीमित क्षेत्र पर स्थित अशोक वृक्षों के एक विशाल कुंज पर पड़ी, जहां वह अब तक नहीं गए थे। सीता की खोज जारी रखने का मन बनाकर हनुमान ने राम, लक्ष्मण और सभी प्रमुख देवताओं को प्रणाम किया और फिर दीवार से छलांग लगाकर अशोक वाटिका में पहुंच गए। कुछ समय तक यूं ही इधर उधर भटकने के बाद हनुमान उस जगह को बेहतर ढंग से देखने पर रखने के लिए एक लंबे वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष के शिखर से उन्हें एक पर्वतीय धारा बहकर पास ही स्थित कमल फूलों से भरे एक सरोवर में समाती हुई दिखाई दी। फूलों की वृक्षों से भरी यह सुखद जगह उन्हें सीता के ठहरने के लिए एकदम उचित जान पड़ी। यह सोचकर हनुमान ने उसी वृक्ष के शिखर पर बैठकर प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि सीता इस स्थान पर स्नान करने और प्रातःकालीन पूजा आराधना के लिए आएंगी। अपना सिर घुमाने पर हनुमान को एक उद्यान के पास ही में 1000 स्तंभों वाला एक ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने मैले कुचैले व फटे हुए एकमात्र पीले वस्त्र में एक स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। ऐसा लगता था कि वह निराहार रहने के कारण बहुत कमजोर हो गई है और अपने दुख व क्रोध के कारण वह बार बार ठंडी आहें भर रही थी। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर उद्विग्नता व थकान दिखाई दे रही थी, परंतु तब भी उसके मुखमंडल पर एक ऐसा दिव्य तेज दमक रहा था जिसे उसका दुख भी क्षीण नहीं कर पाया था। वह धुआं से आच्छादित अग्नि की तरह जान पड़ती थी और उसके आसपास अनेक राक्षसियां बैठी हुई थी। हनुमान पहचान गई कि यह वही स्त्री है जिसे उन्होंने रावण द्वारा आकाश मार्ग से ले जाए जाते हुए देखा था। उन्होंने उसके आभूषण भी देखे और मैली होते हुए भी वह राम द्वारा बताए गए विवरण से मेल खाती थी। हनुमान ने उस स्त्री के पूर्णमासी के चांद जैसे दमकते चेहरे, सौम्य भौहों, भरे स्तनों, चकचक लाल रंग के होठों, पतली कमर, कमल की पंखुड़ियां जैसे नेत्रों और नाजुक व सम आकार वाले हाथ पैरों को ध्यान से देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित ही यही सीता है। प्रेम की देवी के समान सुंदर व मनमोहक होने पर भी जमीन पर बैठी सीता तपस्या में रत किसी तपस्विनी के समान दिख रही थी। अति भव्य होने पर भी वह अत्यंत कष्ट झेल रही थी और इस प्रकार वह धन संपदा को गंवाए हुए, आस्था को गहरा धक्का लगे हुए, टूटी आशाओं वाले, खंडित आदर्श वाले, भ्रष्ट प्रतिभा वाले या यश पर कलंक लगे हुए किसी व्यक्ति के समान दिख रही थी। हनुमान ने सोचा, यही वह स्त्री है जिससे राम प्रेम करते हैं और जिसके लिए वह कष्ट उठा रहे हैं। कभी वह करुणा का तो कभी सहानुभूति का और कभी दुख का अनुभव करते हैं। अपने जिस प्रिय की रक्षा करने में वह असफल रहे, उनके लिए करुणा, जो स्त्री पूर्णतः उन्हीं पर निर्भर थी, उसके लिए सहानुभूति और अपनी प्रिय पत्नी को अचानक गवा देने का दुख। सीता की भव्यता और सुंदरता राम के समान है और निश्चित ही उनके लिए समुद्र पार करके लंका की ओर छलांग लगाना और सभी राक्षसों का संहार करना उचित ही है। यदि तराजू के एक पलड़े पर सीता की ओर, दूसरे पलड़े पर तीनों लोकों का साम्राज्य रखा जाए, तब भी सीता का पलड़ा ही भारी रहेगा। सीता के सामने तीनों लोकों का राज्य भी तुच्छ है। मुझे यह देखकर कष्ट हो रहा है कि उन्हें रावण के कारण कितनी अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हालांकि मैं यह जानता हूं कि राम के ख्यालों में डूबे रहने के कारण संभवतः उन्हें अपनी बाहरी पीड़ा का तनिक भी अनुभव नहीं हो रहा होगा।
आकाश में चंद्रमा के और अधिक ऊपर उठ जाने से सीता और उनके आसपास पहरा दे रही अगणित राक्षसियों को हनुमान अच्छी तरह से देख पा रहे थे। इन भयानक राक्षसियों में से कुछ के सिर्फ एक आंख या एक कान थे और उनमें से एक के पूरे शरीर पर कान ही कान थे। एक राक्षसी के माथे के बीचों बीच एक नाक थी। कुछ राक्षसियां गंजी थी तो कुछ बौनी थी, कुछ कुबड़ी थी तो कुछ के होठ उनकी ठुड्डियों के नीचे तक लटक रहे थे। कुछ के सिर जंगली सुअरों, हिरणों, ऊंटों, बाघों और घोड़ों से मिलते जुलते थे। कुछ के एक हाथ या एक ही पैर थे। कुछ राक्षसियों के सिर कबंध के समान उनके धड़ों में धसे हुए थे और उनमें से अधिकांश का पूरा शरीर मांस और रक्त से सना हुआ था। सीता थैंक को यू माता खोज जी। हरे कृष्णा। Yes. हरे रामा। ना संगीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सीता को खोज लेने के कारण हनुमान आनंद से आंसू बहा रहे थे। अशोक वृक्ष के शिखर पर छुपे रहकर वह सीता को देख रहे थे और रात धीरे धीरे समाप्त होने को थी। उषा वेला से पहले ही वाद्य यंत्रों के साथ आए चारण कवियों द्वारा रावण का स्तुति गान किए जाने के कारण रावण जाग चुका था। जागते ही रावण का मन सीता के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके मन में सीता को पाने की अत्यंत प्रबल लालसा थी। सीता के लिए अपनी लालसा को दबा नहीं पाने के कारण रावण सीधे अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा और उसके साथ सोने के दीपक, चामर, गद्दे, पानी और दूसरी वस्तुएं लिए 100 सुंदर स्त्रियां थी। पिछली रात को शराब की खुमारी में रावण लड़खड़ाते हुए चल रहा था और उसके पीछे पीछे सुंदर स्त्रियां थी जो काले बादलों के पीछे चमकती बिजली की कौन के समान दिखाई दे रही थी। रावण को आते देखकर हनुमान सावधानी पूर्वक पत्तों के घने झुरमुट में छिप गए। रावण को आते देख सीता ने अपने वस्त्र से अपने शरीर को यथासंभव अच्छी तरह ढक लिया और फिर क्रोध से थरथर कांपती हुई वह बैठ गई और रोने लगी। नंगी धरती पर बैठी हुई सीता इस प्रकार आगे पीछे हिल डुल रही थी मानो किसी तूफानी समुद्र में फंसकर डोलती हुई कोई जीर्ण शीर्ण नौका हो। अपनी इस दयनीय अवस्था में सीता ऐसा जान पड़ रही थी मानो कोई ज्ञान पुंज मध्यम पड़ गया हो, मानो कोई आशा की किरण निरुत्साहित हो गई हो, मानो कोई व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई हो, या कोई पवित्र वेदी अपवित्र हो उठी हो। वह ग्रहण लगे पूर्णमासी के चंद्रमा के समान थी, पस्त पड़ गई, किसी सेना के समान या काल के कारण सूख गई, किसी धारा के समान थी। वह एक ऐसे सरोवर की भांति दिख रही थी जिसमें से कमल के सारे फूलों को उखाड़ दिया गया हो। वह किसी बुझी हुई ज्वाला के समान या भय से उड़ गए पक्षियों के समान दिख रही थी। निराहार व चिंतामग्न रहने और दुख व भय के कारण सीता की देह दुर्बल हो गई थी और उनका मन अवसाद से भर गया था। सीता के सामने पहुंचकर उनके मन में काम वासना जागृत करने की आशा से रावण बोला, हे गौर वर्ण वाली स्त्री, हे गौर वर्ण वाली, हे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, तुम अपने सुगढ़ स्तनों और पतली कमर को क्यों ढक रही हो? हे कमल नयनी सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रेम का प्यासा हूँ, इसलिए अपनी लज्जा त्याग दो। प्रिय, मुझ पर दया करो और मेरे मन में तुम्हें भोगने की जो असहनीय लालसा है उसे पूरा करो। दूसरों की पत्नियों का अपहरण करना या उनके साथ बलात्कार करना बहुत पुरानी राक्षसी परंपरा है, परंतु मैं तब तक तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा जब तक कि तुम स्वेच्छा से मुझे अपना प्रेम नहीं दे देती। तुम तो देवी हो, भला फिर तुम नंगी धरती पर क्यों पड़ी हो? तुम अकारण ही अन्न जल का त्याग करके मैले कुचले वस्त्र क्यों पहने हुए हो? तुमने अपने बालों की चोटी को क्यों गूंथ रखा है और सदैव चिंतामग्न क्यों रहती हो? तुम्हारे समान अति सुंदरी को यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। मेरी रानी बन जाओ और तीनों लोकों में अप्राप्य राशि ऐश्वर्य का आनंद भोग करो। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ फूल, मालाएं, चंदन का लेप, इत्र और आभूषण मिलेंगे। तुम सर्वाधिक सुस्वादु भोजन करोगी, सर्वाधिक अद्भुत पेय पदार्थों का रसपान करोगी और सर्वाधिक आरामदेह बिस्तरों पर आराम करोगी। सदैव नाचते गाते और संगीत का आनंद लेते हुए जीवन का लुत्फ उठाओ। हे सुंदरी, यौवन बहुत जल्दी बीत जाता है, इसलिए तुम्हारा यह हट एक एकदम बेतुका है। तुम्हारा मुखमंडल पूर्णमासी के चंद्रमा से भी अधिक गोरा और सुंदर है और तुम्हारी शारीरिक रचना किसी मंजे हुए कलाकार की श्रेष्ठतम रचना के समान है। तुम मेरी प्रिय पत्नी बन जाओ
और इसके बदले मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर दूंगा। यदि तुम चाहो तो मैं संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर तुम्हारे पिता राजा जनक को उपहार दे दूंगा। मुझे मना करने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है। हे सीता, तुम्हें देखने के बाद मैं इतना व्याकुल हो उठा हूं कि मुझे अपनी किसी पत्नी से सुख नहीं मिलता है, यहाँ तक कि मंदोदरी से भी नहीं। भला तुम उस राम के प्रति एकनिष्ठ रहने पर क्यों अड़ी हुई हो, जो मेरी तुलना में सड़क पर पड़े हुए एक तिनके के समान एक मनुष्य मात्र है। मुझे इस बात पर भी संदेह है कि राम अब भी जीवित है, और यदि वह जीवित है तब तुम आश्वस्त रह सकती हो कि अब तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। सीता ने अपने अपने व रावण के बीच में एक तिनका रखकर संकेत से यह जतला दिया कि वह उससे कोई भी सीधा संपर्क नहीं रखना चाहती है। इसके बाद वह विनम्रता से बोली, तुम्हें मुझसे अपना मन हटा लेना चाहिए और तुम्हारे पास पहले जो अनगिनत पत्नियां हैं उनसे संतुष्ट हो। जिस प्रकार एक पापी को कभी आगे कर दीजिए माता जी, पापी को कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार तुम भी मुझे कभी नहीं पा सकोगे। मेरा जन्म एक श्रेष्ठ व धर्म परायण परिवार में हुआ है। मेरा विवाह धार्मिक सिद्धांतों से हुआ है। मैं कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी। इसलिए तुम्हें मुझसे कृपा दृष्टि पाने की कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। सीता ने रावण को की तरफ पीठ फेर ली और बोलती रही, चूंकि तुम विकृत आचरण कर रहे हो और स्वयं को धर्म के मार्ग से दूर ले जा रहे हो, इससे शीघ्र ही तुम अपने संपूर्ण राज्य का विनाश का कारण बनोगे। तुम उन सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते जो अपनी और साथ ही दूसरों की पत्नियों की भी रक्षा करते हैं। अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं, और दूसरों की पत्नियों से आनंद भोग की कामना करने वाले विनाश के पथ पर चलते हैं। तुम बुद्धिमानों की सलाह की अनदेखी करके अच्छाई को क्यों नकारते हो? आखिर तुम समस्त राक्षसों के विनाश का कारण बनने पर क्यों तुले हुए हो? क्या तुम नहीं जानते कि दुष्टों की मृत्यु पर सभी लोग आनंदित होते हैं? मैं कभी भी तुम्हारे तुच्छ ऐश्वर्य और तुच्छ राजसी सुखों के प्रलोभनकारी प्रस्तावे के झांसे में नहीं आऊंगी। जिस प्रकार सूर्य से धूप अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार मैं भी राम से अलग नहीं हो सकती हूँ। तुम अपनी रक्षा मात्र एक ढंग से तुम अपनी रक्षा मात्र एक ढंग से कर सकते हो, और वह यह है कि तुम स्वेच्छा से मुझे राम को सौंप दो। तुम्हें राम से मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे अपनी शरण लेने वालों के प्रति असीम दया दृष्टि रखते हैं। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब राम और लक्ष्मण यहाँ आकर अपने बाणों से तुम्हारे प्राण हर लेंगे। संभव है कि तुम इंद्र के वज्र से अपनी रक्षा कर लो, परंतु राम के क्रोध से तुम कभी कभी भी नहीं बच सकते। राम के लिए तुम्हें ढूंढने की ही थोड़ी देर है, और तुम्हारा पता चलते ही वे तुम्हारी दुष्टता के लिए तुम्हें दंडित करेंगे। रावण कुपित होकर गुर्राया, समानतः जब कोई पुरुष किसी स्त्री से आदर का व्यवहार करता है तो वह स्त्री उस पुरुष के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करती है, परंतु तुम्हारे मामले में इसकी उल्टी बात लागू होती है। तुम्हारे कटु शब्दों के लिए मुझे तुम्हारा वध कर देना चाहिए। तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि जिस प्रकार एक सारथी बेलगाम घोड़ों को वश में करता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम ने मेरे क्रोध पर लगाम रखा है। प्रेम अत्यंत विचित्र ढंग से आचरण करता है, अर्थात कोई प्रेयसी अपने प्रेमी के साथ जितना ही अधिक व्यवहार करती है, तो प्रेमी उस पर उतना ही अधिक स्नेह लुटाता है। एकमात्र इसी कारण से मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम तो वध कर दिए जाने लायक और बेइज्जत किए जाने लायक हो। मैंने तुम्हें जो 1 वर्ष का समय दिया था, उसमें से 10 माह बीत चुके हैं, इसलिए मैं अब केवल 2 माह प्रतीक्षा करूंगा। इसके बाद भी यदि तुमने मेरे प्रेम का प्रत्युत्तर देने से मना किया, तो मैं अपने रसोइयों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवाकर सुबह के नाश्ते में खाऊंगा। रावण द्वारा अपहृत की गई उसकी कुछ पत्नियां उस समय वहां पर उपस्थित थीं, और रावण द्वारा सीता को दी गई धमकी सुनकर उन्हें सीता के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। रावण जब वहां से जाने को हुआ तो वे सीता को तसल्ली देने लगी, और उनकी सहानुभूतिपूर्ण बातों से सीता को कुछ ढांढस मिला। उनकी बातों से उत्साहित होकर सीता ने एक बार फिर रावण को फटकारा, तुम्हारे राज्य में संभवतः तुम्हारा एक भी शुभ चिंतक नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने का जो दुष्कार्य कर रहे हो,
कोई भी तुम्हें वह करने के से नहीं रोक रहा है। राम एक विशाल हाथी हैं, तो तुम एक छोटे से खरगोश हो। इस समय राम यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम इतने अभिमान से बातें कर रहे हो। मैं अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें इसी क्षण जलाकर भस्म कर सकती हूँ, परंतु राम का आदेश न होने के कारण इस समय मैंने स्वयं को ऐसा करने से रोक रखा है। राम की पत्नी का अपहरण करना वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए असंभव है। तुम ऐसा केवल इसलिए कर पाए क्योंकि भाग्य ने तुम्हारे वध के लिए मुझे एक कारण के रूप में चुना। ऐसे कटु शब्द सुनकर नायक रावण किसी घायल नाग की भांति फुफकारा और क्रोध से लाल हो उठे नेत्रों से सीता को घूरने लगा। वे चिंगाड़ कर बोला, मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। इसके बाद सीता की पहरेदारी कर रही राक्षसियों को संबोधित करके बोला, सीता को समर्पण करने के लिए जो भी संभव उपाय हो उसका प्रयोग करो। साम दाम दंड भेद जो भी जरूरी हो वह करो, परंतु सीता को मुझे अपनाने के लिए मनाओ। रावण एक बार फिर भयानक मुद्रा में सीता की ओर मुड़ा। तभी रावण की सबसे छोटी पत्नी धन्य मालिनी के साथ मंदोदरी वहां आ पहुंची। रावण के हिंसक हो उठने की आशंका से धन्य मालिनी वहां गई और अपने पति को गले से लगाते हुए बोली, अपने राजमहल में चलकर हमारे साथ आनंद भोग करो। इस बीमार और दुखी सीता को भूल जाए। जब एक पुरुष किसी एक स्त्री के साथ आनंद भोग करने की कामना करता है जो उससे प्रेम नहीं करती, तो इससे उस पुरुष को मात्र कष्ट ही पहुंचता है। परंतु जब पुरुष किसी ऐसी स्त्री की कामना करता है जो उससे प्रेम करती है, तब उसे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से रावण द्वारा सीता को और अधिक डराए धमकाए जाने से रोक लिया गया। रावण मिथ्या अभिमान से हंसते हुए अपने राजमहल को लौट गया। उसके जाने के बाद भयानक रूप वाली पहरेदार राक्षसियां सीता के पास पहुंची और उसे डराने धमकाने लगी। हरे कृष्णा एक माता जी। थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा, थैंक अरुणा यू। माता जी। एकजटा नामक राक्षसी बोली, अपना झूठा अहंकार त्याग दो और रावण को स्वीकार कर लो, क्योंकि रावण सबसे महान है। पुलस्त्य 6 प्रजापतियों में से चौथे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पुलस्त्य के मानस पुत्र का नाम ऋषि विश्वा था। रावण उन्हीं के पुत्र हैं। राक्षस राज को अपने लिए अयोग्य मानकर उन्हें स्वीकार करने में संकोच न करो, परंतु यदि इस पर भी तुम अपने हट पर अड़ी रही तो निश्चित ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। दुर्मुखी नामक एक अन्य राक्षसी बोली, तुम मूर्ख हो जो रावण की रानी बनने से मना कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि रावण के आदेश पर वृक्ष अपने फूल बिखेर देते हैं और बादल मूसलाधार वृष्टि करने लगते हैं? यदि रावण सूर्य और पवन से अप्रसन्न हो जाए तो सूर्य रोशनी बिखेरना और पवन हवा चलाना बंद कर देते हैं। हे स्मित मुस्कान वाली देवी, हमारी बात मान लो, अन्यथा तुम्हारी बहुत भयानक मृत्यु होगी। सीता शांति से बोली सीता शांति से बोली, तुम लोग मुझे खाना चाहते हो तो खा लो, परंतु मैं कभी भी रावण के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। सीता को जिद पर अड़े देखकर राक्षसियों ने भाले, कुल्हाड़ियां और छुरियां उठा ली और उसे घेर कर डराने धमकाने लगी। उनमें से एक चिल्लाकर बोली, तुम युवा, मुलायम और नाजुक हो, तो यदि तुमने इसी क्षण रावण की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारा हृदय, यकृत और प्लीहा खा जाऊंगी। अन्य राक्षसियां चीख कर बोली, मैं तुम्हारी रसीली जंघाएं खाऊंगी, मैं तुम्हारा गर्म गर्म रक्त पीऊंगी। अजमुखी नामक एक राक्षसी बोली, मुझे व्यर्थ की बड़बड़ से चिढ़ है, चलो इसे काटकर आपस में बराबर बांट लेते हैं। शराब लाने का आदेश दो। मनुष्य को मांस को खाकर जश्न मना मनुष्य के मांस को खाकर जश्न मनाते हैं और देवी भद्रकाली के सामने नृत्य करते हैं। आखिरकार सीता इन घृणित बातों को और अधिक सहन नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से थर थर कांपते हुए वे बार बार हे राम, हे लक्ष्मण कहकर चिल्लाने लगी। अनवरत रोते और अश्रु बहाते हुए सीता विलाप करने लगी, हे राम, आप यहाँ आकर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? शायद उन्हें यह पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। शायद वह अब तक मेरे वियोग के दुख से प्राण त्याग चुके हैं और अब स्वर्ग में वास कर रहे हैं। हो सकता है कि रावण ने किसी दुष्ट चाल से राम का वध कर दिया हो। राम अब कहाँ यहाँ आएंगे? राम कब यहाँ आएंगे और कब इन सारे राक्षसों का वध करके मुझे अयोध्या वापस ले जाएंगे?
मैं इतनी अभागी क्यों हूँ कि तत्काल अपने प्राण भी नहीं त्याग सकती। काश कि मैं मर सकती, क्योंकि इस दुख से निश्चित ही मृत्यु बेहतर है। जिस समय राक्षसियां जिस समय राक्षसियां सीता को डरा धमका रही थी, उसी समय त्रिजटा नाम की एक प्रौढ़ स्त्री गहरी नींद से अचानक जाग उठी। वह अन्य राक्षसियों के पास जाकर विवेकपूर्ण ढंग से बोली, अरे दुष्ट आत्माओं, सीता को इस तरह पीड़ित करने का तुम्हें इतना दुस्साहस कैसे हुआ? तुम कभी भी उसे नहीं खा पाओगी, और इसका कारण मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा कि राम यहाँ आए हैं और सभी राक्षसों का संहार करके सीता को ले गए। इस पर अन्य राक्षसियों ने उससे अनुरोध किया कि वह अपना पूरा सपना बताए। तब त्रिजटा बोली, मैंने राम और लक्ष्मण को सफेद वस्त्र और सफेद फूल मालाएं पहने हुए देखा है। वे 1000 श्वेत अश्वों द्वारा चालित एक दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग से आ रहे थे। इसके बाद दृश्य बदल गया और मैंने देखा कि राम एक विशाल 4 दांत वाले हाथी पर बैठे हुए हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित हैं। सीता ने भी श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं। वह समुद्र के मध्य में स्थित एक श्वेत पर्वत पर खड़ी है। राम के निकट आते ही सीता उनके हाथी पर चढ़ गई और इस प्रकार अपने पति से उनका पुनर्मिलन हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद मैंने अपने सपने में रावण को देखा। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसकी देह पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था। वह गधों द्वारा खींचे जा रहे एक रथ पर सवार थे और तेल पीते हुए ऐसे हंस रहे थे मानो वे पागल हो गए हों। उसका रथ आगे गंदगी से भरी हुई चीजों की एक नरक जैसी जगह पर जाकर गायब हो गया, जहां से बहुत ही असह्य दुर्गंध उठ रही थी। इसी तरह की दिशा में मैंने कुंभकर्ण और रावण के अन्य पुत्रों को भी देखा, परंतु विभीषण को नहीं। विभीषण सफेद चंदोए से ढके 4 दांत वाले एक हाथी पर बैठा था। उसके आगे शंख और ढोल नगाड़े बज रहे थे। अंत में मैंने समूची लंका नगरी को भरभरा कर समुद्र में गिरते हुए देखा। इसलिए मेरा यह मानना है कि राम बहुत शीघ्र ही यहाँ आकर समस्त राक्षसों का संहार करेंगे और फिर सीता को ले जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम लोग सीता को डराना सताना बंद कर दो और उनसे क्षमा मांग लो। इसी समय सीता के बेदाग शरीर पर शुभ चिन्ह प्रकट हुए, जो मानो किसी संपत्तिशाली व्यक्ति के नौकरों की भांति उत्सुकता पूर्वक अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका कमल समान बायां नेत्र और बायां हाथ फड़कने लगा। सीता की पुष्ट कोमल बाईं जांघ भी इस तरह फड़फड़ाने लगी मानो उनके सामने स्वयं राम खड़े हो गए हो। यह देखकर त्रिष्टा ने घोषणा की, ये शुभ संकेत चिन्ह देखकर मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ कि शीघ्र ही सीता को कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। यह सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपका सपना यदि सच हुआ तो मैं अपने पति से के क्रोध से निश्चित ही आपकी रक्षा करूंगी, परंतु शीघ्र ही अपने आसपास खड़ी राक्षसियों की ओर देखते ही सीता को फिर से निराशा और उदासी ने घेर लिया। सीता ने सोचा, यदि राम के यहाँ आकर मेरा उद्धार करने से पहले ही रावण मेरा वध कर दे तो क्या होगा। इस अधम दुखमय स्थिति के गर्त में मैं और अधिक दुख सहन नहीं कर सकती हूँ। अपने प्राण त्याग देने की इच्छा से सीता ने अपने बालों को बांधने वाली डोरी निकाली। अपने गले में इससे फंदा बनाने के बाद सीता उसके दूसरे छोर को अपना शरणदाता अशोक वृक्ष की एक शाखा से बांधने लगी। ठीक तभी उसे अपने शरीर में एक शुभ फड़कन महसूस हुई और इसके कारण सीता के मन में आशा का संचार हुआ। इस दौरान हनुमान पीछे रहकर सीता और राक्षसियों के बीच हो रही बातें सुनते रहे। उन्होंने स्थिति पर इस प्रकार विचार किया, बेहतर यही है कि मैं सीता के पास जाऊं और उन्हें सांत्वना दूं, क्योंकि अत्यधिक दुख के कारण उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाना पड़ पड़ गया जान पड़ता है। यदि मैं उन्हें ढाढ़स बंधाए बिना राम के पास लौट जाता हूँ तो निश्चित ही है मेरी एक बड़ी भूल होगी। हताशा के मारे सीता किसी भी समय अपने प्राण त्याग सकती हैं, परंतु मैं क्या करूं? ये सारी राक्षसियां इन्हें घेर कर खड़ी हैं। मैं उनसे कैसे बात करूं? कोई बात नहीं, मुझे किसी न किसी तरीके से ऐसा करना होगा। यदि राम मुझसे पूछेंगे क्या सीता ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि कोई संदेश नहीं भेजा, तो वो अपने क्रोध से मुझे जलाकर राख कर देंगे। हाँ,
राम और सीता दोनों को ही एक दूसरे के सांत्वना देने वाले संदेशों की बहुत आवश्यकता है। जिस समय पहरेदार बेपरवाह होंगे तब मैं जाकर सीता से भेंट करूंगा। यदि मैं उनसे संस्कृत में वार्तालाप करूंगा तो निश्चित ही उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा। नहीं नहीं, यदि मैं किसी ब्राह्मण की भांति उनसे बात करूंगा तो वह यह सोच सकती हैं कि साधु के वेश में रावण है। मेरे विचार से यदि मैं अयोध्या की बोली में उनसे बात करूं तब वह मेरा विश्वास कर लेंगी। नहीं नहीं, यह कारगर नहीं होगा। यदि सीता एक बानर को मानव की तरह बोलते सुनेगी तब भी वह मुझे रावण ही समझेंगी। आखिर राक्षसों का राजा अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता है। मुझे जरा सावधान रहना चाहिए। यदि सीता चिल्ला पड़ी तो पहरेदार सचेत हो जाएंगे और रावण के सैनिकों को बुला लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। यदि मैं सभी राक्षसों को हरा दूं तब संभवतः मैं इतना थक जाऊंगा कि समुद्र पार करके वापस पहुंचने के लिए शायद छलांग नहीं लगा पाऊं। हरे कृष्णा माता जी। कहाँ गया समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ ये मुझे सीता। हरे कृष्ण। ठीक है मुझे माता जरा जी। सावधान रहना चाहिए। यदि सीता चिल्ला पड़ी तो पहरेदार सचेत हो जाएंगे और रावण के सैनिकों को बुला लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। यदि मैं सभी राक्षसों को हरा दूं तब संभव है तो मैं इतना थक जाऊंगा कि समुद्र पार करके वापस पहुंचने के लिए शायद छलांग नहीं लगा पाऊं। मुझे सीता के पास पहुंचने का सबसे अच्छा उपाय सोचना होगा, क्योंकि एक मूर्ख संदेशवाहक शानदार से शानदार योजना को भी चौपट कर सकता है। अपनी दुविधा पर इस प्रकार विचार करने के बाद हनुमान ने अंततः निर्णय ले लिया। पहले मैं राम की महिमा का गुणगान करूंगा, इसके बाद सीता का विश्वास अर्जित करने के बाद मैं राम का संदेश उन तक पहुंचाऊंगा। वृक्ष की शाखों के बीच छिपे रहकर हनुमान ने इस प्रकार से यह कविता सुनाई कि सीता उसे सुन ले। इक्ष्वाकु के वंशज राजा दशरथ का उनका नाम, धर्मात्मा और प्रतापी अयोध्या के शासक, उनके गूंजे चहुं और यशगान। अंततः हुए 4 पुत्र, जिनमें प्राण प्रिय थे राम, असीमित शक्तियों से पूर्ण वह थे विष्णु का मानव अवतार। कैकेयी कैकेयी को वरदान देकर राम को भेजा बनवास। अपने पिता के वचन की खातिर सीता व लक्ष्मण सहित किया प्रस्थान। ऋषियों को आतंकित करते राक्षसों का किया तब जब संहार। रावण ने हर लिया सीता को हिरण बने मारीच की छल से सीता को खोजने की खातिर सुग्रीव के राम मित्र बने। दक्षिण दिशा में खोजने को मुझे हनुमान को राम भेजे। अनेक पर्वत पार करके समुद्र के ऊपर से लगाई छलांग, तब जाकर मिली सफलता। खोज लिया हे देवी आपको। यह कविता सुनकर सीता आश्चर्यचकित रह गई और ऊपर की ओर देखकर इसे सुनाने हरे वाले को कृष्णा माता जी। एक पैराग्राफ रह गया। राम आएंगे आपके उद्धार को, आप ही राम हैं उनके आएंगे प्राण प्रिय। आपके उद्धार को, अपने आप ही हैं उनके प्राण प्रिय। अपने प्रियतम की जीवन रक्षा को हे देवी अब दे देना, मुझे दे अपना संदेश। यह कविता सुनकर सीता आश्चर्यचकित रह गई और ऊपर की ओर देखकर इसे सुनने वाले को ढूंढने लगी। और उन्होंने हनुमान को देखा। हनुमान को देखकर सीता अत्यंत भयभीत हो उठी और ये सोचकर रोने लगी कि सपने में एक बानर को देखना अत्यंत अशुभ होता है। भय और अत्यधिक पीड़ा से निढाल होकर सीता अचेत हो गई। कुछ देर बाद चेतना लौटने पर सीता ने सोचा, अपने दुःस्वप्न में एक बानर को देखने के कारण मुझे राम और लक्ष्मण की कुशलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु भला मैं स्वप्न कैसे देख सकती हूँ? राम से वियोग के पश्चात मैं एक क्षण के लिए भी सोई नहीं हूँ। यह मेरा कोई भ्रम होगा। यह वानर सचमुच का नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे हर जगह सिर्फ राम ही राम दिखाई देते हैं। मेरे कान सिर्फ राम की आवाज सुनते हैं और मेरा चित्त सिर्फ राम के ही बारे में सोचता है और कुछ नहीं। फिर भी इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि वह बानर मेरा भ्रम था, क्योंकि वह सचमुच का जान पड़ता था। तभी हनुमान हरे वृक्ष के कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। बिमला हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जय श्री राम। हरे कृष्ण। जय श्री तभी हनुमान वृक्ष से नीचे उतरे। सीता के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर खड़े होने के बाद उन्होंने पूछा, आप कौन हैं?
आप कौन है? आप कोई देवी जान पड़ते हैं, इसलिए मेरा अनुमान है कि आप राम की पत्नी है। राम का नाम सुनकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अपनी पूरी जीवन गाथा कह सुनाई। इतने लंबे समय के बाद हनुमान वह पहले व्यक्ति थे जिसने सीता ने मित्रतापूर्ण ढंग से बात की थी। सीता ने अंत में कहा, रावण ने मुझे मात्र 2 माह तक जीवित रखने की धमकी दिया। यदि इससे पहले राम नहीं आते तो मैं स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता द्वारा इस प्रकार विश्वास करके अपने हृदय की बात कहने से हनुमान को आत्मविश्वास बढ़ गया। वह बोले, मैं राम का दूत हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राम कुशल पूर्वक है। राम ने मुझे यहाँ पर आपका पता लगाने के लिए भेजा है। वह आपकी कुशल मंगल से, माता जी ऊपर कर दो थोड़ा सा, कुशल पूर्वक हूँ। राम ने मुझे यहाँ पर आपका पता लगाने के लिए भेजा है। वह आपकी कुशल क्षेम जानना चाहते हैं। यह सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और फिर कुछ देर तक वह दोनों प्रसन्नता पूर्वक बातें करते रहे। परंतु सीता की बातें बहुत मनोयोग से सुनने के कारण हनुमान धीरे धीरे उनके निकट आते गए। यह देखकर सीता के मन में एक भयानक विचार ने जकड़ लिया और वह वानर संभवतः वेश बदलकर आया रावण को हो सकता है। वह यकायक चिल्ला उठी, ओहो कितनी घृणित बात है कि मैं तुम्हारे छलावे में आकर तुमसे बातें करने लगी। दुख व पीड़ा से जमीन में धंसते हुए सीता के मन में एक और विचार आया। सीता ने सोचा, इस वानर को देखकर मुझे एक प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हो सकता है कि मेरे संदेह निराधार हो सकता है कि यह सचमुच ही राम का संदेश वाहक हो। शम को शांत करने के बाद सीता ने फिर से आदरपूर्वक बात करना आरंभ किया और बोली, कृपा करके मुझे राम के बारे में और बताओ। उनके बारे में आपकी कई बातें मेरे कानों और हृदय को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान कर रही है। असल में राम के वियोग के कारण सीता गहन भावात्मक आनंद में डूब गई थी। परिणाम स्वरूप उनके बातें आध्यात्मिक उन्माद की अभिव्यक्तियां थी। किसी विक्षिप्त व्यक्ति की भांति सीता ने अनुमान लगाया, हो सकता है कि यह वानर कोई भूत हो या फिर शायद अपनी पीड़ा के कारण मानसिक रूप से असंतुलित हो जाने के कारण यह मेरी कोई कल्पना मात्र है। नहीं, मुझे इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। भला मैं अपने मन के बहकावे में क्यों हूँ? इसके बात करने के ढंग से यह निश्चित प्रकट होता है कि यह वानर राम के दूत के रूप में यहाँ आया है। परंतु मैं भला इस बात पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि एक वानर समुद्र पार करके लंका तक आ गया है? निश्चित ही यह बदले हुए वेश में रावण है। हनुमान सीता के संदेह को समझने में सक्षम थे, इसलिए सीता को पुनः आश्वासन करने हनुमान सीता के संदेह को समझने में सक्षम थे, इसलिए सीता को पुनः आश्वस्त करने के लिए वह राम की महिमा को बार बार गुणगान करते रहे। इसके बाद हनुमान को जांच करने के लिए सीता बोली, कृपा करके मुझे यह बताए कि राम से आपकी भेंट किस प्रकार हुई। साथ ही राम और लक्ष्मण दोनों के शारीरिक गठन के बारे में विस्तार से बताए। इसके उत्तर में हनुमान ने अत्यंत सुंदर ढंग से राम और लक्ष्मण के रूप का बखान किया। फिर वह बोले, मैं उन भाइयों से ऋषिक मुख पर्वत पर मिला था। राम ने जब आपके आभूषणों को देखा जिन्हें आपने रावण द्वारा ले जाते समय वानरों के बीच गिराया था, तो वह इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुग्रीव के साथ मित्रता करने के लिए राम ने बाली का वध किया था। उनके उपकार का बदला चुकाने के लिए सुग्रीव ने संपूर्ण पृथ्वी में आपकी खोज करने के लिए एक महान अभियान छेड़ दिया और उसके लिए लाखों वानरों का जगह जगह भेजा। सौभाग्य से मुझे यह एकांत स्थान में आपका पता चला। मेरा नाम हनुमान है। मैंने महान वानर राज केसरी की पत्नी के गर्भ से वायु देव की कृपा से जन्म लिया है। हनुमान द्वारा राम के रूप का वर्णन सुनकर सीता को पूरा विश्वास हो गया कि वह राम द्वारा भेजे गए दूत ही है। सीता की आंखों से प्रसन्नता और के आंसू छलक पड़े। तभी हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी, जिसके छल्ले के अंदर की तरफ राम
का नाम लिखा हुआ था। अंगूठी को हाथ में लेते ही सीता का मुखमंडल प्रसन्नता से इस प्रकार दमक उठा, मानो कि वह राम स्वयं वहां आ गए हो। वह बोली, हे हनुमान, इस उपहार के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आप अत्यंत उदार हैं जो मेरी खातिर यहाँ तक आए हैं। कृपा करके मुझे राम के बारे में और अधिक बताएं। हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपका पता नहीं चल पाने के कारण ही राम यहाँ आकर आपका उद्धार नहीं कर पाए हैं। आपके बिना राम का चित्त एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह पाता है। आप निश्चित रहे कि जितनी जल्दी मैं यहाँ से जाकर राम को आपके बारे में सूचना दूंगा, उतनी ही शीघ्रता से राम यहाँ आकर रावण का संहार करेंगे। तब सीता ने हनुमान से आग्रह किया, आप राम को अवश्य ही बताएं कि उनका शीघ्र यहाँ आना कितना आवश्यक है, क्योंकि 2 माह बाद रावण मेरा वध कर देगा। रावण का छोटा भाई विभीषण बार बार उससे याचना करता रहा कि वह मुझे राम को लौटा दे। विभीषण की सबसे बड़ी बहन कला ने मुझे बताया कि अविंध्य नामक एक वृद्ध व बुद्धिमान मंत्री ने रावण को यह चेतावनी दी कि शीघ्र ही राम द्वारा राक्षस को संहार होना निश्चित है, परंतु रावण इस तरह की सलाह नहीं सुनना चाहता है। हनुमान बोले, यदि आप चाहे तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर कृषिकंधा वापस ले जा सकता हूँ, और मैंने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाने के बाद राक्षस मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। माता जी ऊपर कर दो। हनुमान बोले, यदि सीता इस सुझाव को सुनकर रोमांचित हो उठी, परंतु फिर भी वह बोली, आपका प्रस्ताव वानरों के चंचल चित्त के बिल्कुल अनुरूप जान पड़ता है। भला कोई इतने छोटे आकार का होकर भी मुझे पीठ में बिठाकर समुद्र पार करने की बात सोच भी कैसे सकता है। यह सुनकर हनुमान थोड़ा रुष्ट हो गए। उन्होंने सोचा, सीता मुझे कितना हे समझती है। सीता को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और आत्म प्रशंसा करते हुए बोले, यदि मैं चाहूं तो रावण समेत पूरी लंका नगरी को उखाड़कर राम के पास वापस ले जा सकता हूँ। आप मुझ पर संदेह न करें। सीता हनुमान के दावे को स्वीकार करते हुए बोली, आप निश्चित ही मुझे समुद्र पार करके ले जाने में प्राप्त समर्थ है, परंतु तब भी मेरे अनुसार यह अच्छा विचार नहीं है। यदि आकाश में आपकी छलांग के समय में अचेत हो गई और आपको पीठ से नीचे गिराकर शार्क मछलियों और मगरमच्छों से भरे जल में गिर गई तो क्या होगा? यदि राक्षस इकट्ठा होकर आप पर आक्रमण कर दे तो जिस समय आप उनसे युद्ध करने में पूरी तरह उलझे रहेंगे, तब मेरा क्या होगा? यदि आप सभी राक्षसों का संहार कर भी दे, तब भी इससे राम को ही प्रतिष्ठा कम होगी। प्रिय हनुमान, मैं पूरी तरह से अपने पति के प्रति समर्पित हूँ, और इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ। जिस समय रावण ने मेरा अपहरण किया था, तब मैं असहाय थी, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। अब राम को स्वयं यहाँ आकर दुष्ट रावण का वध करने के बाद मेरा उद्धार करना होगा। उनकी महिमा में प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए यही कार्य सर्वोत्तम होगा। हनुमान बोले, मैं आपकी भावना की प्रशंसा करता हूँ, और यह भावनाएं भगवान राम की पतिव्रता व धर्मपरायण पत्नी को ही शोभा देती है। अब मुझे उनके पास लौटना चाहिए, इसलिए कृपया करके मुझे कुछ ऐसी निशानी दे जिससे राम इस बात के प्रति संतुष्ट हो सके कि मैंने सचमुच आपसे भेंट की थी। आंसू भरी आंखों से सीता के मर्दम स्वर से कहा, मेरे प्रिय हनुमान, राम को यह आश्वस्त करने के लिए कि आप मुझसे मिले थे, आप उन्हें यह घटना सुना सकते हैं। चित्रकूट में रहते समय एक दिन जल क्रीड़ा करने के बाद राम पानी से तरपतर भीगे हुए मेरी गोद में आकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कौवा आकर मुझे चोंच मारने लगा, मानो वह मेरा मांस खाना चाहता हो। मैंने कौवे को डराकर भगाने के लिए मिट्टी का एक लौंदा उठाकर मारा, परंतु कौवा हठी था, इसलिए पास ही में छिप गया। मुझे कौवे पर बहुत क्रोध आ गया
और इस कारण गलती से मेरी ओढ़नी खुलकर उतर गई। मेरी घबराहट को देखकर राम जोर जोर से हंसने लगे, जबकि इसी बीच वह कौवा फिर से मुझे चोंच मारने लगा। मैंने राम की शरण ली और उनकी गोद में जाकर बैठ गई। तब राम ने मेरे आंसू पोंछकर मुझे शांत किया। थकान के हरे कारण कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। राजश्री टेमकर माता जी, हरे कृष्णा। राजरानी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। यस राजरानी। थकान के कारण मैं शीघ्र ही राम की बाहों में सो गई। कुछ देर बाद राम की भी आंख लग गई। मैं मौका का फायदा उठाकर कौवे ने नीचे उतरकर मेरे स्तनों में पंजे गड़ा दिए और हड़बड़ाहट में मेरी आंख खुल गई। कौवा तब तक ऊपर उड़ गया और फिर से नीचे उतरकर उसने दोबारा मेरे स्तनों पर पंजा मारा। परिणाम स्वरूप मेरे चोटों से निकले खून के छोटे से छींटों से राम की भी आंख खुल गई। उन्होंने मेरे दोनों स्तन पर चोट के निशान देखे तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझसे यह धृष्टता करने वाले की पहचान पूछी। इससे पहले कि मुझे कुछ उत्तर देती राम ने थोड़ी सी दूरी पर बैठे कौवे को देखा, जिससे पंजों से खून टपक रहा था। अत्यंत क्रोध के कारण राम ने अपनी चटाई से कुछ घास का एक तिनका उठाया और इससे ब्रह्मास्त्र के अभिमंत्रित करके शक्ति प्रदान की। उस तिनके से ज्वालाएं निकलने लगी तो राम ने उसे कौवे की तरफ फेंक दिया। यह देखकर कौवा आसमान में उड़ने लगा, परंतु कुछ घास का असर उसका पीछा करने लगा। वह कौवा असल में इंद्र का पुत्र था, जिसका समय ब्रह्मास्त्र उस कौवे का पीछा कर रहा था। तब उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते हुए हर जगह शरण मांगी, परंतु उसके पिता तक उनकी सहायता न कर सके। आखिरकार वह कौवा राम की शरण में आया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राम ने दयालुता का परिचय देकर उस थके मांदे पक्षी को क्षमादान किया, परंतु फिर वह बोले, यह ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए इसे कहीं न कहीं चोट तो करनी ही होगी। यह कहकर राम ने ब्रह्मास्त्र को कौवे की दाहिनी आंख नष्ट करने का आदेश दिया। इसके बाद राम को आदर पूर्वक प्रणाम करके इंद्र का पुत्र वहां से चला गया। यह लीला सुनते हुए सीता बहुत उदास हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर गए और वह बोली, हे हनुमान, राम ने एक तुच्छ कौवे के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र चला दिया था, परंतु अब वह रावण पर आक्रमण क्यों नहीं करते? क्या राम अब मुझसे स्नेह नहीं करते? पिछले जन्म में मैंने निश्चिंत ही कुछ पाप किए होंगे, तभी राम को अब मेरी परवाह नहीं है। सीता को उत्साहित करने के लिए हनुमान बोले, मैं स्वयं इस बात को सत्यप्रत करके कह सकता हूँ कि आपसे वियोग के कारण राम दुख के अथांग समुद्र में संपूर्ण डूब गए हैं। अब कृपा करके मुझे कोई ऐसी वस्तु दे जिससे मैं राम को दिखा सकूं। सीता ने गहरी आह भरी और बोली, कम से कम अब मेरे पास सचमुच थोड़ी आशा है कि राम मेरा उद्धार करेंगे, परंतु आप उनसे यह आग्रह करना कि यदि 1 माह बाद भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो मैं निश्चित ही दुख से अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर सीता ने अपने वस्त्र से एक चमचमाता हुआ रत्न निकाला, जिसे पहले वह अपने माथे पर पहनती थी। हनुमान ने यह आभूषण देखकर वह बोली, इस आभूषण को देखकर राम को 3 व्यक्तियों की याद आएगी, क्योंकि यह आभूषण राम के पिता और मेरे पिता की उपस्थिति में मेरी माता द्वारा मुझे दिया गया था। हे हनुमान, कृपा करके आपको जो भी करना है कुछ इस प्रकार कर दे ताकि राम और लक्ष्मण मेरी भयानक पीड़ा का अंत करने के लिए यहाँ यथासंभव शीघ्रता से आ सके। हनुमान ने सीता की प्रदक्षिणा की और फिर वह वहां से प्रस्थान करने ही वाले थे, तब भी अश्रु नेत्र भरे
वह रुंधे हुए कंठ से सीता फिर से बोली, दया करे राम को मेरे बारे में कुछ इस तरह बताना कि वह मेरा शीघ्रता से शीघ्र उद्धार करने के लिए आतुर हो उठे। हनुमान बोले, चिंता न करे, शीघ्र ही आप राम, लक्ष्मण और अन्य प्रतापी वानरों द्वारा यहाँ आकर राक्षसों का संहार होते हुए देखेंगी। सीता ने अनुरोध किया, आप केवल एक दिन और यहाँ रुक जाए, क्योंकि आपका सानिध्य मुझे अपनी असहनीय पीड़ा से थोड़ी सी राहत दे सकता है। ओ भला मेरी आशाएं बढ़ ही कैसी सकती है? भला वानरगण समुद्र कैसे पार कर सकेंगे? मेरे विचार से राम और लक्ष्मण भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। केवल गरुड़, वायु या आप में यह क्षमता है। हे हनुमान, मुझे पता है कि आप अकेले ही मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं, परंतु मेरा अनुरोध है कि किस प्रकार राम को समस्त राक्षसों का संहार करने की, मेरी रक्षा करने में मेरी सहायता करे, क्योंकि इससे उनकी महिमामय प्रतिष्ठा सदा सर्वदा के लिए बढ़ जाएगी। हनुमान बोले, सुग्रीव की सेना से सभी वानरों की शक्ति मेरे समान या मुझसे अधिक है, इसलिए आप उनके आसानी से लंका तक पहुंच जाने का संबंध में आश्वस्त रह सकती है। आप अवश्य ही जानते होगी कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणियों को ही दूत कार्य के लिए भेजा जा सकता है, इसीलिए अपने सभी शंकाएं तत्क्षण त्याग दे। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार करा लाऊंगा। सीता बोली, मेरे प्रिय हनुमान, मुझे बचाने के काम को शीघ्र से शीघ्र करने का प्रयास करें, क्योंकि पता नहीं मैं कितने समय तक इन कष्टकारी स्थितियों को सहन करके जीवित रह पाऊंगी। राम के लिए मेरा एक और संदेश है, उन्हें याद दिलाना कि एक बार उन्होंने मेरे गालों पर लाली के लिए एक लाल खनिज का उपयोग किया था, क्योंकि मेरे पास सौंदर्य प्रसाधन नहीं थे। हनुमान फिर से प्रस्थान की तैयारी करने लगे और सीता बार बार उन्हें अनुरोध पूर्ण याद दिलाती रही कि उसे यहाँ से ले जाने का कार्य शीघ्रता। माता जी ऊपर करो थोड़ा सा। अनुरोध पूर्वक याद दिलाती रही कि यहाँ से ले जाने का कार्य शीघ्रता से शीघ्र संपन्न किया जाए। हनुमान ने सोचा, राक्षसों की वास्तविक शक्ति का अनुमान किए बिना मेरा यहाँ पर कार्य पूरा नहीं होगा। मैं रावण के सुख आनंद के लिए बनी इस अशोक वाटिका को तहस नहस कर दूंगा, ताकि उसे गुस्सा आ जाए। जब राक्षस राज रावण मुझे मारने के लिए अपनी सेना भेजेगा, तो मैं उससे नष्ट करके राम के पास लौट जाऊंगा। हरे ऐसा कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। फतेह प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जय श्री राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए। राजरानी माता जी आप बाद में पढ़िएगा। ऐसा मन बनाकर हनुमान ने कुछ वृक्षों को तोड़कर और कुछ को जड़ सहित उखाड़कर अशोक वाटिका को नष्ट करना आरंभ कर दिया। उन्होंने वहां बनाए गए सरोवरों को खाली कर दिया और पर्वत शिखरों को नष्ट कर डाला। अशोक वाटिका को तहस नहस करने के बाद हनुमान उसके प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। भयाक्रांत पशु पक्षियों की आवाजें सुनकर और हनुमान द्वारा मचाए जा रहे उत्पात का शोर सुनकर पहरेदारी कर रही राक्षसियां हड़बड़ाकर जाग उठी। हनुमान को अपने विशालकाय आकार में वाटिका के प्रवेश द्वार पर खड़े देखकर राक्षसियों का हृदय आतंकित हो उठा। सीता को घेरकर राक्षसियों ने पूछा, यह प्राणी कौन है? तुम उससे किस बारे में बात कर रही थी? सीता ने हनुमान को पहचानने से इनकार कर दिया। वो बोली, वह अवश्य ही कोई राक्षस होगा। तुम सब राक्षसियां हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन है, ना कि मुझे। मैं भी इस विशाल और अद्भुत प्राणी को देखकर भयभीत हूँ। कुछ राक्षसियां सीता की पहरेदारी के लिए वहीं रुकी रही, जबकि अन्य राक्षसियां रावण को इसकी सूचना देने दौड़ पड़ी। अपने राजा के सामने शीश झुकाने के बाद वे बोली, वाटिका में एक भीमकाय वानर है, जिसने पहले तो सीता से बातें की और उसके बाद सीता वाले छोटे से
हिस्से को छोड़कर संपूर्ण अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला। जब हमने सीता से उस बानर की पहचान के बारे में पूछा तो उसने ये दावा किया कि वह उसे नहीं जानती है। क्रोध से उत्तेजित होकर रावण ने हनुमान को बंदी बनाने के लिए किंकर नामक 80,000 राक्षसों को भेजा। हनुमान ने अस्त्र शस्त्र लहराते हुए राक्षसों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अपना आकार और अधिक बढ़ाते हुए अपनी पूंछ को इतने उग्र ढंग से लहराना आरंभ किया कि उसके लहराने की आवाज पूरी लंका में गूंज उठी। हनुमान ने चुनौती देकर कहा, मैं भगवान राम का एक सेवक हूं, यदि मैं चाहूं तो 1,000 रावणों का संहार कर सकता हूं। यह कहकर हनुमान ने भयानक गर्जना की। किंकर भयभीत हो उठे थे, परंतु उन्होंने चारों ओर से हनुमान पर धावा बोल दिया। हनुमान ने पास में ही पड़ी लोहे की एक बड़ी छड़ उठा ली। फिर हवा में उड़ते हुए उन्होंने बहुत ही कम समय में सभी राक्षसों का वध कर दिया। कुछ एक किंकर बच गए और वे दौड़े दौड़े रावण के पास पहुंचे और रावण को राक्षसों के संहार की सूचना दी। यह समाचार सुनकर रावण की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। इसके बाद उसने अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त के शक्तिशाली पुत्र जाम्बूमाली को युद्ध करने भेजा। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका में स्थित राक्षसों की अधिष्ठात्री देवी के विशालकाय मंदिर को ध्वंस करने में लगे थे। किसी विशालकाय पर्वत के समान उस मंदिर पर चढ़कर हनुमान अपने पंजों से उसे चूर चूर करने लगे। मंदिर के मलबे के जमीन पर गिरने की आवाज पूरी लंका नगरी में सुनाई दे रही थी। हनुमान चिल्लाकर बोले, राम और लक्ष्मण की विजय हो। मेरा नाम हनुमान है और मैं राक्षसों की आंखों के सामने लंका को नष्ट कर दूंगा। हनुमान की गर्जना ने राक्षसों के दिल में आतंक पैदा कर दिया, परंतु फिर भी मंदिर के 100 पहरेदारों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। क्रोध से कुपित हनुमान ने मंदिर का एक स्तंभ उखाड़ लिया। भयावह रूप धारण करके उन्होंने इस प्रकार से चारों तरफ घुमाना आरंभ किया कि अन्य स्तंभों से इसके टकराने के कारण वहां आग लग गई। हनुमान ने जब इस अग्नि में स्तंभ से पहरेदारों का संहार करना आरंभ किया तो पूरा मंदिर ही भयानक आग की लपटों में समा गया। हनुमान बारंबार चिल्लाने लगे, राम लक्ष्मण और समस्त वानरों की विजय हो। तभी गधों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होकर जाम्बूमाली वहां आ पहुंचा और उसके धनुष की टंकार से पूरा आकाश गूंज उठा। समय नष्ट किए बिना जाम्बूमाली ने एक बाण से हनुमान के मुख में और 10 बाणों से उनकी बाहों पर आक्रमण कर दिया। हनुमान का पूरा चेहरा रक्त रंजित हो उठा और तब क्रोधित होकर हनुमान ने एक विशाल चट्टान उठाई और पूरी शक्ति से उसे जाम्बूमाली की ओर फेंक दिया। जाम्बूमाली ने 10 बाण चलाकर उसे चूर चूर कर दिया तो हनुमान ने एक विशाल वृक्ष को जड़ समेत उखाड़कर उसे घुमाते हुए फेंका। जाम्बूमाली ने हनुमान के हाथों से वृक्ष छूटने से पहले ही 4 बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस राक्षस ने 5 बाणों से हनुमान की बाहों को भेद दिया और 10 बाणों से उसके सीने को छलनी कर दिया। हनुमान तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने एक बार फिर लोहे के विशाल छड़ को उठा लिया। इसे अत्यंत वेग पूर्वक घुमाकर हनुमान ने पूरी शक्ति से इसे फेंक दिया। लोहे की विशाल छड़ जाम्बूमाली को इतने उग्र ढंग से आकर लगी कि उसका सिर, पैर, रथ और गधे मलिदा बन गए। जाम्बूमाली की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत उत्तेजित हो उठा। उसके बाद उसने अपने प्रधानमंत्री के 7 अन्य पुत्रों को एक विशाल सेना के साथ हनुमान पर आक्रमण करने भेजा। राक्षस अपने रथ पर सवार होकर जब अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने हनुमान को वाटिका के मेहराब द्वार प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। इसके बाद हुई बाणों की बारिश से कुछ देर तक हनुमान अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाए, परंतु उन्होंने आकाश में छलांग लगा दी और इस प्रकार उस बाण ऋषि का शिकार होने से बच गए। हनुमान ने गर्जना करते हुए आक्रमण कर दिया। कुछ ही क्षणों में हनुमान के हाथों और पैरों से अगणित राक्षस कुचल कर मारे गए, जबकि उनके नाखूनों ने बाकियों को चीर कर रख दिया। हनुमान के सीने और जंघाओं के तले ढेरों राक्षस परलोक सिधार गए और कुछ राक्षस तो हनुमान की गर्जना से हतप्रभ होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रधानमंत्री के 7 पुत्रों का संहार हो जाने पर बचे हुए राक्षस योद्धा आतंकित होकर भाग गए। हनुमान प्रवेश द्वार पर वापस आ गए और अगली लड़ाई की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद रावण ने एक विशाल सेना के साथ अपने 5 प्रमुख सेनापतियों को यह कहकर भेजा कि मैं चाहता हूं कि आप हनुमान को बंदी बना लें, क्योंकि वह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता है, वो निश्चित ही कोई अति शक्तिशाली प्राणी है। कुछ ही देर बाद राक्षसों ने हनुमान को चारों ओर से घेर लिया और सेनापति दुर्धार ने 5 बाण चलाकर उनके माथे को घायल कर दिया। क्रोध से कुपित हनुमान ने अपना महाकाय रूप धारण करके आकाश में छलांग लगाई और फिर तड़ित प्रहार की दुर्धार के रथ पर कूद पड़े। तड़ित प्रहार की तरह दुर्धार के रथ पर कूद पड़े। इस प्रचंड टक्कर से रथ चूर चूर हो गया और दुर्धार व उसके घोड़े कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने साथी की मृत्यु से क्रोधित होकर विरूपाक्ष
और यूपाक्ष नामक 2 अन्य सेनापतियों ने अचानक हवा में छलांग लगा दी और हनुमान के सीने पर अपनी गदाओं से प्रहार किया। अविचलित हनुमान शीघ्रता से नीचे कूदे और उन्होंने एक विशाल साल वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर इस वृक्ष के प्रहार से उन्होंने दोनों सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रघास और भास्कर नामक बचे हुए 2 सेनापति तत्काल हनुमान के सामने पहुंचे और उन्होंने अपने भाले और बर्छी से हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान रक्त रंजित हो चुके थे, परंतु उन्होंने पास ही में स्थित एक पर्वत का शिखर उखाड़ लिया और पशुओं व वृक्षों समेत इस पर्वत शिखर को दोनों राक्षसों के ऊपर गिराकर उनका मलिदा बना दिया। 5 सेनापतियों का सफाया करने के बाद हनुमान बिना किसी विशेष प्रयत्न के बाकी बची सेना का संहार करने लगे। उन्होंने मृत घोड़ों को फेंककर अन्य घोड़ों को और हाथियों को फेंककर हाथियों को मारा। हनुमान ने मृत सैनिकों की सहायता से अन्य बचे हुए सैनिकों को मारा और रथों के टूटे हुए टुकड़े फेंककर अन्य रथों को तोड़ा। अगणित प्राणहीन देहों से जमीन पाट देने के बाद हनुमान फिर से वाटिका के मेहराबदार प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। इस नरसंहार की सूचना पाकर रावण ने अपने पुत्र अक्ष की ओर देखा, जो उसके पास में ही बैठा हुआ था। युद्ध करने को उत्सुक राजकुमार अपने पिता का संकेत समझ गए और राजदरबार के अपने आसन से उछलकर खड़े हो गए। अपने रथ पर सवार होकर अक्ष ने अशोक वाटिका को कूच किया। 8 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा उसका रथ आकाश मार्ग पर भी उड़ने में समर्थ था। उसने दूर से ही हनुमान पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर नजदीक आने पर दोनों के बीच घमासान रण छिड़ गया। अक्ष अत्यंत शक्तिशाली था। इन दोनों के बीच छिड़े भयानक युद्ध को देख धरती डोलने लगी, सूर्य निस्तेज हो गया और हवा थम गई। अक्ष ने 3 बाणों से हनुमान का माथा भेद दिया तो हनुमान ने अपना आकार बढ़ा लिया। जिस प्रकार कोई हाथी घास के ढके छिपे हुए किसी कुएं की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार युवा राजकुमार को अपनी शक्ति पर बालकों जैसा घमंड था, इसलिए वह बिना डरे हनुमान के सामने आ गया। अक्ष के बाणों से घायल होने के बाद हनुमान ने विकट महाकाय रूप धारण कर लिया और हवा में उछल पड़े। अक्ष निरंतर बाण चलाते हुए उनका पीछा करने लगे, परंतु हनुमान ने आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर उनके बाणों को चकमा दे दिया। तभी एक बाण ने हनुमान के सीने को घायल कर दिया और तब हनुमान ने मन ही मन अपने शत्रु के रण कौशल की सराहना की और सोचा, यह राक्षस अभी बहुत कम उम्र का बालक ही है, परंतु यह बहुत वीरता के साथ युद्ध कर रहा है और इसी कारण से मुझे इसका वध करने की इच्छा नहीं हो रही है। दूसरी ओर यह युद्ध जैसे जैसे बढ़ रहा है, मुझे इसकी शक्तियां बढ़ती दिख रही है। यदि मैं इसकी अनदेखी करता हूं तो मेरी पराजय हो सकती है, इसलिए मुझे इसी क्षण इसका वध करना होगा, क्योंकि भड़कती हुई आग को शीघ्र बुझा देना चाहिए। हनुमान ने अपनी गति बढ़ा दी और अपने हाथ के एक प्रहार से अक्ष के घोड़ों को मार गिराया। इस प्रकार आगे बढ़ने में असमर्थ रथ जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। अपना धनुष और तलवार लेकर अक्ष उस टूटे हुए रथ से कूद पड़ा और जिस प्रकार कोई ऋषि अपने गूढ़ योग की शक्ति से अपने भौतिक देह का त्याग करके स्वर्गारोहण करते हैं, उसी प्रकार वह आकाश में उड़ने लगा। परंतु हनुमान ने चतुराई से अक्ष को उसके पैरों से पकड़ लिया और उसे कई बार घुमाने के बाद पूरी शक्ति से जमीन पर पटक दिया। इससे उसके चारों हाथ पैर टूट गए और सीना चूर चूर हो गया और रावण के पुत्र ने मुंह से रक्त की उल्टी करते हुए प्राण त्याग दिए। आकाश से यह युद्ध देख रहे दिव्य ऋषिगण हनुमान को देखकर आश्चर्यचकित थे, जबकि रावण का हृदय भय से दहल उठा। जिस समय हनुमान वाटिका के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब प्रचंड क्रोध से उन्मत्त रावण ने किसी तरह स्वयं को नियंत्रित करके अपने सबसे बड़े पुत्र इंद्रजीत को बुलवाया। राक्षस राज बोला, युद्ध कला में तुम्हारा कोई सानी नहीं है, क्योंकि शक्ति में तुम मेरे समान हो। तुमने स्वर्गाधिपति इंद्र को उसके सभी देवगणों के साथ परास्त किया है और ब्रह्मा जी से दिव्य शस्त्र प्राप्त किए हैं। अब दया करके जाओ और इस रहस्यमय शत्रु को वश में करने के लिए जो भी संभव हो वो करो। अपने रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर बढ़ते इंद्रजीत के धनुष की टंकार सुनकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रजीत ने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, जिससे बचने के लिए हनुमान भयंकर गर्जना करते अपना आकार बढ़ाकर आकाश में उड़ने लगे। इसके बाद छिड़े युद्ध में इंद्रजीत को ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जिससे वो हनुमान को अपने बाणों से भेद पाते, और ना ही हनुमान को इंद्रजीत पर प्रहार करने का कोई अवसर मिला। अपने अस्त्र शस्त्रों की निरर्थकता को देखकर इंद्रजीत ने यह मान लिया कि वो हनुमान का वध करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसने हनुमान का वध करने के बजाय उन्हें बंदी बनाने के विकल्प पर सोच विचार शुरू कर दिया। इसे ध्यान में रखकर इंद्रजीत ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को तत्काल बांध दिया और इसके कारण हनुमान धरती पर गिरकर अचेत हो गए। हनुमान भली भांति यह जानते थे कि वह एक शस्त्र के रूप में भगवान ब्रह्मा की शक्ति से बांधे जा रहे हैं। साथ ही उन्हें ब्रह्मा जी के उस वरदान की भी याद आ गई कि हनुमान के सामने इस प्रकार का कोई भी अस्त्र अभिमंत्रित होने के कुछ ही समय बाद अपना प्रभाव खो देगा।
इस कारण हनुमान ने सोचा, मैं तत्क्षण स्वयं को इससे मुक्त नहीं कर सकता, परंतु फिर भी इससे भयभीत होने की कोई बात नहीं है। इसे अपनी पराजय मानने के बजाय मुझे इसे रावण को नजदीक से देखने मिलने का सुअवसर समझना चाहिए। भले ही मुझे बंदी बना लिया गया है, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शीघ्र ही स्वयं को इससे मुक्त कर लूंगा। तभी कुछ राक्षस आए और उन्होंने मजबूत रस्सियों से हनुमान को बांध दिया, और उन्हें इस प्रकार से बांधते समय वे अत्यंत कटु शब्दों में उन्हें भला बुरा कहने लगे। परंतु जैसे ही हनुमान को रस्सियों से बांधा गया, वैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र अपने साथ किसी अन्य प्रकार के बंधन प्रयोग की जाने को सहन नहीं कर सकता था। इस प्रकार हनुमान ने स्वेच्छा से राक्षसों द्वारा स्वयं को बांधने दिया और ऐसे जतलाया कि उन्हें अत्यधिक कष्ट हो रहा है, ताकि उन्हें रावण से मिलने का अवसर मिल सके। इंद्रजीत यह देख रहा था कि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त होने के बाद रस्सियों से बांधे जा रहे हनुमान कैसे कष्ट का बहाना कर रहे हैं। इंद्रजीत ने मन ही मन सोचा, इन मूर्ख राक्षसों ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र द्वारा बंदी बनाए जाने के प्रभाव को नष्ट कर दिया है। ब्रह्मास्त्र के निष्प्रभावी हो जाने के कारण अब इसे उसी शत्रु पर दोबारा नहीं चलाया जा सकता है। इंद्रजीत इस प्रकार से सोच विचार कर ही रहा था कि तभी राक्षसगण बंदी बनाए गए हनुमान को घसीटकर रावण के सामने ले आए और एक दूसरे से उत्तेजित स्वर में चीख पुकार करने लगे। किसी ने प्रश्न किया, यह बानर जैसा प्राणी कौन है? जबकि दूसरे राक्षस गुस्से से चीख कर बोलने लगे, इसे तुरंत मार डालो, चलो इसे खा लें, चलो इसे भून डालते हैं। हनुमान को अपने सामने बंदी के रूप में देखकर रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उससे पूछताछ करें। मंत्रियों के प्रश्नों के उत्तर में हनुमान बोले, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास आपके कुशल मंगल की कामना से भेजा है। उदार हृदय सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप राजकाज कर रहे होंगे, और यही कारण है कि आपका राज्य फल फूल रहा है। बंदी बना लिए जाने के कारण हनुमान निश्चित ही बहुत क्रुद्ध थे, और रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने की जानकारी से उनका क्रोध और अधिक बढ़ उठा था। परंतु जब हनुमान ने रत्नों मणियों से जुड़े सिंहासन पर बैठे राक्षस राज रावण को देखा, तो वो मन ही मन सोचने लगे, रावण यदि अधार्मिक व पापी ना होता तो निश्चित ही अपने आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धि चातुर्य, साहस, प्रताप और सुंदर दैहिक विशेषताओं के बल पर इंद्र की महिमा को भी धूमिल कर चुका होता। हरे रावण कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, जय श्री राम। राजरानी माता जी, माता जी आप म्यूट है, अगर आप पढ़ रहे हो तो राजरानी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पढ़िए। रावण भी क्रोध और उत्तेजित था परंतु साथ ही उसे हनुमान को देखकर शंका हो रही थी। उसने आश्चर्य से सोचा, कहीं वह भगवान शिव का वाहन नंदी तो नहीं, जिसने उसे बहुत समय पहले मेरे द्वारा चढ़ाए जाने पर मुझे कुचल दिया था। या बानर वेश में असुरों का राजा बान तो नहीं। रावण के प्रधानमंत्री प्रहस्त के हनुमान को आश्वस्त करते कहा, यदि तुम हमें अपने यहाँ जाने का वास्तविक कारण बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हनुमान बोले, मैं एक उत्सुक बानर हूँ जो रावण से मिलने यहाँ आया हूँ, परंतु मैं जानता था कि मेरे समान तुच्छ जीव को राजा से मिलने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए मैंने उसके आनंद वन को नष्ट कर डाला ताकि मुझे बंदी बनाकर राज दरबार में ले आया जाए। मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मुझे ही आ रही है कि सबको आ रही है? हनुमान बोले, मैं एक उत्सुक हाँ, बानर अभी ठीक है, जो रावण थैंक से यू। मिलने आया हूँ, परंतु मैं जानता था कि मेरे समान तुच्छ जीव को राजा से मिलने में बहुत कठिनाई हो गई, इसलिए मैंने उसके आनंद वन को नष्ट कर डाला ताकि मुझे बंदी बनाकर राज दरबार में ले आया जाए। मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, परंतु जब राक्षस सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण किया तो आत्मरक्षा के लिए मुझे उनका वध करने का बाध्य होना पड़ा। परंतु बहुत समय पहले मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मुझे किसी भी अस्त्र या रस्सियों द्वारा नहीं बांधा जा सकेगा। इस कारण से आप ये समझ सकते हैं कि मैंने स्वयं को जानबूझकर बंदी बनाने दिया, और इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो पहले ही समाप्त हो चुका है। कृपया ध्यान से मेरी बात सुने, क्योंकि अब मैं आप लोगों को यहाँ आने का वास्तविक कारण बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। मैं बहुत समय उनकी पत्नी सीता की खोज कर रहा था, और सौभाग्यवश मुझे वह यहाँ पर मिल गई है। हे राक्षस दास, आपको यह पता होना चाहिए कि आप राम और लक्ष्मण के बाणों से कोई भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। युद्ध क्षेत्र में उनका सामना करने का दुस्साहस स्वयं स्वजनित ब्रह्मा जी, भगवान शिव या इंद्र तक में नहीं है। हे रावण,
आप धार्मिक शास्त्रों में भली भांति परिचित हैं। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह कभी भी धर्म के मार्ग का त्याग नहीं करता है। कृपा करके मेरी इच्छा सलाह मानिए और सीता को राम के पास वापस भेज दे, क्योंकि अब भी अधिक देर नहीं हुई है। अपने कठिन तप के कारण आपको देवता व असुर, माता जी ऊपर कीजिए, असुरों के हाथ में नहीं मारे जाने का वरदान मिला था। उस पर विचार करके क्या आपको यह नहीं दिखता कि सीता का अपहरण करने के अनैतिक अधार्मिक कार्य के अनर्थकारी परिणाम हो सकते हैं? मैं स्वयं ही लंका का धूल में मिला सकता हूँ, तो भला राम की क्या बात करें, क्योंकि राम तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करके उनकी पुनर्रचना कर सकते हैं। हनुमान की बात सुनकर रावण क्रोध से आकर बबूला हो उठा। क्रोध से लाल जलती आंखों से देखकर उसने आदेश दिया, इस बानर को इसी क्षण मार डालो। तभी विभीषण अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, मेरे प्रिय बड़े भाई, किसी दूत की हत्या करना उचित नहीं है। आप निश्चित ही धार्मिक ग्रंथों में भली भांति परिचित हैं, परंतु यदि आप अपने अनियंत्रित क्रोध के कारण इन सिद्धांत को विमुख हो जाते हो तो यह सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। रावण को इस प्रकार की बिना मांगी सलाह पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उत्तर दिया, बुरा काम करने वाले किसी जीव की हत्या करना कोई पाप नहीं है, हनुमान को मरना ही होगा। विभीषण ने तर्क दिया, शास्त्रों में किसी दूत की हत्या करने का कोई विधान नहीं है। ऐसी बात अब से पहले कभी नहीं हुई। हाथ पैर काटना, वैद मारना, सिर मुड़ाना और कलंकित करना ही केवल ऐसे दंड है जो दिए जा सकते हैं। मेरे प्रिय रावण, आपके समान महान शूरवीर की अनियंत्रित क्रोध के वश में हो जाना शोभा नहीं देता है। मेरा सुझाव है कि आप हनुमान को दूत के रूप में भेजने वाले अपने शत्रु का वध करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हनुमान का वध करने का। आप राम व लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए सेना क्यों नहीं भेजते? क्योंकि वे आपसे बदला लेना चाहते हैं। अपने पुण्यात्मा भाई की बातों से कुछ प्रभावित होकर रावण ने अंततः थोड़ा नरम होकर कहा, बानर अपनी पूंछ को सदैव अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो और मार्गों पर इसका जुलूस निकालो, ताकि लोग यह देख सके कि यह कितना शूरवीर है। इसके बाद हनुमान को छोड़ दो, ताकि वह अपने संबंधियों के पास जली पूंछ को साथ लौटने का घोर अपमान सह ना सके। यह आदेश मिलने पर राक्षसों ने हनुमान की पूंछ के चारों ओर ऊपर करी प्रभु सूती कपड़े लपेटे और फिर कपड़ों को तेल लगाकर तेल से भिगोया। जब पूंछ पर लिपटे कपड़े जलने लगे तो हनुमान ने विशाल रूप धारण करके क्रोध से अपनी पूंछ लहराकर राक्षसों पर प्रहार करना आरंभ किया। राक्षसों ने किसी तरह से हनुमान को पकड़कर उन्हें और अधिक कसकर बांध दिया, परंतु वास्तव में हनुमान ने उन्हें ऐसा करने दिया क्योंकि वह दिन के समय लंका नगरी का भ्रमण करना चाहते थे, ताकि वह यहाँ की किलेबंदी को ज्यादा अच्छी तरह देख सके। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। ज्योति माता जी, शीघ्र ही खुशी से। हरे कृष्ण माता जी, शीघ्र ना? यस माता जी। शीघ्र ही खुशी से चहकते राक्षसगण हनुमान को मार्गों पर घसीट कर ले जाने लगे और लोगों को घोषणा करके बताने लगे कि उन्होंने एक गुप्तचर को पकड़ा है। बंदी को देखने के लिए सभी स्त्री, बच्चे और वृद्ध बाहर निकल कर आने लगे। तब राक्षसी पहरेदारों ने सीता को हनुमान की दयनीय दशा के बारे में सूचित किया। यह समाचार सुनकर सीता अत्यंत दुखी हो उठी और उन्होंने अग्निदेव का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की, यदि अपने समर्पण और तप के परिणाम स्वरूप मैंने कोई भी पुण्य अर्जित किए हैं तो उनके बदले हनुमान को अग्नि कुंडी और पीड़ा रहित जान पड़ी। ठीक तभी सीता द्वारा जलाकर रखी जा रही आहुति अग्नि मध्यम जलने लगी। उसी समय हनुमान की पूंछ में लगी आग कुंडी होकर जलने लगी, जबकि वायुदेव ने बर्फ समान शीतल वायु लहरी चला दी। हनुमान आश्चर्य से सोचने लगे, मुझे अग्नि की जलन क्यों नहीं महसूस हो रही है, जबकि लपटें तो अत्यंत तेज चल रही है। ऐसा लगता है मानो राक्षसों ने मेरी पूंछ के चारों तरफ बर्फ लपेट दी है। निश्चित ही यह भगवान राम के या सीता की कृपा दृष्टि होगी। हनुमान ने मन ही मन विचार करके भगवान राम के सेवक या किसी महायोद्धा के लिए यह बिल्कुल उचित नहीं है कि उसे बांध कर रखा जाए और इन राक्षसों द्वारा उसका उपहास किया जाए।
यह अपमान सहन से परे है। पलक झपकते ही हनुमान ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और वह बंधनों से मुक्त हो गए। इसके बाद गर्जन करते हुए उन्होंने हवा में छलांग लगा दी और अपना भीमकाय रूप धारण कर लिया और पास ही में पड़ा लोहे का एक छड़ उठा लिया। एक ही क्षण में उन्होंने पहरेदारों का वध कर दिया और फिर सोचा, भगवान राम के पास वापस लौटने से पहले रावण को और राक्षसों को सताने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। मेरी पूंछ अब भी चल रही है, तो क्यों ना मैं इसका प्रयोग करके पूरी लंका में भयानक आग लगा दूं। यह निश्चित करके हनुमान बृहस्पति के महल की छत पर चढ़ गए और वहां आग लगा दी। इसके बाद एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए उन्होंने संपूर्ण लंका में भयानक आग लगा दी। उन्होंने मात्र पुण्यात्मा विभीषण के महल को छोड़ दिया। हनुमान रावण के महल सहित विभिन्न महलों के भीतर भी गए और तेज हवा चलने के कारण वहां लगी आग भड़ककर अनियंत्रित हो गई। महलों की ऊपरी मंजिलें आग से भरभराने लगी और जमीन पर गिर पड़ी और भयानक आग के कारण उत्पन्न हुए भयानक ताप ने सोने और चांदी को पिघला दिया और ये पिघलकर मोती और रत्नों से मिल गए और मार्गों पर ज्वालामुखी से निकले लावा के समान उमड़ पड़े। आत्मरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा का व्यर्थ प्रयास करते हुए राक्षसों में हाहाकार मच गया। अगणित राक्षसों, घोड़ों और हाथियों के जलकर राख हो जाने से चीख पुकार क्रमशः बढ़ती चली गई। जलते शरीरों की चर्बी के कारण आग ज्यादा ऊंची और भयानक होती गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांडीय प्रलय का समय हो। आतंकित हो उठे लंकावासी चिल्लाने लगे, क्या एक वानर के वेश में स्वयं अग्नि हमारी नगरी को जलाकर राख कर रही है, या फिर यह स्वयं इंद्र ब्रह्मा या समय काल का मूर्त रूप है, अथवा हम सभी का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु की असीमित शक्ति यहाँ जीव रूप में आ गई है। अंततोगत्वा संपूर्ण लंका नगरी की प्रदक्षिणा करने के बाद हनुमान एक क्षण के लिए रुके और चारों ओर भड़कती आग की लपटों को देखने लगे, जिससे उन्हें अत्यंत संतोष का अनुभव हुआ। इसके बाद हनुमान वापस राम के पास लौटने के बारे में सोचने लगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले समुद्र में जाकर अपनी पूंछ डुबोकर उसकी आग बुझाई। इसके बाद वह फिर से लंका नगरी को लीलती आग को देखने लंका नगरी को लगी हुई आग को देखने वापस लौट आए और मर रहे राक्षसों की चीख पुकार सुनकर उनका मन अकस्मात एक भयानक आशंका से भर उठा। हनुमान ने सोचा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो मैंने लंका नगरी को आग लगा दी। यदि सीता भी इस आग में जल गई तो क्या होगा। ओह, जरा इस अनियंत्रित क्रोध का परिणाम तो देखो, जो किसी भी जीवधारी के लिए सबसे पापमय स्थिति होती है, क्योंकि इसके कारण वह बिना सोचे विचारे काम कर डालता है। क्रोध के वश में भला मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता है अथवा क्या कुछ नहीं कह सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर तो व्यक्ति अपने गुरु की या अपने माता पिता तक भी हत्या कर सकता है और महात्माओं का अपमान कर सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा है, केवल वही मनुष्य कहलाने की योग्यता रखता है। यदि मेरे कारण सीता की मृत्यु हुई तो मैं अपने स्वामी का हत्यारा हूँ और इसीलिए इसके प्रायश्चित के रूप में मुझे अपने प्राण भी त्याग देने चाहिए। वानरों का मूर्ख स्वभाव अत्यंत हेय है और क्योंकि इसके कारण वे भावना और क्रोध के वश में आकर काम करते हैं। भावनात्मक कार्यों के परिणाम सदैव अनिश्चित होते हैं और इस विषय में मैं अतिशय नरसंहार का कारण बन गया हूँ। यदि मेरे कारण सीता की मृत्यु हो गई तो राम और लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। ऐसे में भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोगों को भी अपने प्राण त्यागने होंगे। इन महान लोगों की शरण के बिना अन्य सभी जीवधारी भी धीरे धीरे जीवित रहने की कामना त्याग कर देंगे। इस प्रकार संभवतः मैं अनजाने ही संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण बन गया हूँ। जिस समय हनुमान इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय उन्हें कुछ शुभ संकेत दिखाई दिए। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, धर्मपरायण सीता को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आखिर भगवान राम की कृपा दृष्टि के कारण ही मुझे अग्नि की तपिश तक का अनुभव नहीं हुआ, तो भला उनकी प्रियतमा की बात ही क्या करें। सीता के चरित्र की पवित्रता की
उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं में पर्याप्त है। उनके तप की शक्ति, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा और भगवान राम के प्रति उनका समर्पण अग्नि से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हनुमान के पराक्रम कार्यों के लिए सिद्धों, चारण और अन्य दैवी जीवधारियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब उन्हें आश्वस्त करने के लिए उन्होंने हनुमान को सूचित किया कि सीता सुरक्षित है। हनुमान ने चैन की सांस ली और प्रसन्न होकर वह सीता के आश्रय स्थली की ओर भागे और वहां पर उन्हें सुरक्षित देखकर अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता बोली, मेरे प्रिय हनुमान, दया करके केवल एक दिन और यहाँ पर रुक जाइए। आपके सानिध्य में अथाह दुख से पीड़ित मेरे मन को आराम मिलता है। आपका वापस पहुंचना अनिश्चित है और इसी प्रकार भयानक कष्ट के कारण मेरा जीवित रहना भी अनिश्चित है। हरे कृष्ण। मुझे ऐसा लगता है कि राम, लक्ष्मण और वानरगण कभी भी समुद्र पार नहीं कर जा पाएंगे, परंतु फिर भी आप राम से अनुरोध करना कि वह शीघ्र ही यहाँ आए और मेरा उद्धार करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे विकट स्थितियों में मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकूंगी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। किरण माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। हनुमान ने सीता को तसल्ली देने का प्रयास करते हुए इस बात के प्रति आश्वस्त किया कि राम निश्चित ही उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद वहां से प्रस्थान करने का मन बनाकर हनुमान अरिष्ट पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। अपने उद्देश्य की सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद राम के पास वापस लौटने की अत्यंत उत्कंठा के कारण हनुमान अपने पैरों के दबाव से पर्वत को चूर चूर करते हुए शीघ्र आगे बढ़ने लगे। जब हनुमान ने अपना भीम रूप धारण किया तो पर्वत ऐसे ढहने लगा कि वहां रहने वाले गंधर्व और जीव जंतु भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। जब हनुमान ने वापसी की महान छलांग लगाई तो वह उच्च पर्वत भरभरा कर ढह पड़ा और धरती में मिलकर समतल हो गया। इसके बाद हवा में उड़ते हुए हनुमान ने एक बार फिर आदर स्वरूप मैनक पर्वत का स्पर्श किया। अंततः महेंद्र पर्वत पर पहुंचते हुए हनुमान ने खुशी से अपना पुछ लहराते हुए भयानक गर्जना की, क्योंकि वह अपने बानर मित्रों से मिलने को अत्यंत उत्सुक थे। बानरों ने हनुमान की गर्जन ध्वनि सुनी तो समुद्र तट पर प्रतीक्षा कर रहे सभी बानर अपने शूरवीर नायक हनुमान की एक झलक पाने को व्याकुल हो उठे। जाम्बवान बोले, हनुमान की शक्तिशाली हुंकार से प्रतीत होता है कि वह निश्चित ही अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। रोमांच से भरकर सभी बानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर और एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर छलांग लगाने लगे और अपने वस्त्र लहराने लगे। अंततः जब उन्हें हनुमान की झलक मिली तो वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें महेंद्र पर्वत पर उतरते हुए देखने लगे। शीघ्र ही वानरों ने हनुमान को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें फल और कंद मूल का उपहार देकर प्रसन्नता से भरकर चिल्लाने लगे। हनुमान ने सबसे पहले अपने अग्रजों को नमन किया और फिर राजकुमार अंगद को प्रणाम किया। उनके उत्तेजनापूर्ण प्रश्नों के उत्तर में हनुमान ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने सीता का पता लगा लिया है। सभी वानरगण खुशी से विभोर हो गए और बार बार हनुमान को गले से लगाने लगे। हनुमान के पराक्रमी कार्य के लिए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए अंगद उनके साथ वार्तालाप करने बैठ गए। तब जामवान ने हनुमान से कहा कि वह लंका के लिए छलांग लगाने के बाद से पूरी कथा उन लोगों को सुनाए और फिर सभी बानर दोनों हाथ जोड़कर पूरी कथा सुनने के लिए हनुमान के चारों ओर बैठ गए। हनुमान ने पहले मन ही मन सीता को नमन किया और फिर ब्यौरेवार सारी कथा सुना दी। हनुमान ने बानरों को आश्वस्त किया कि सीता कुशल से है और साथ ही उन्होंने बानरों को यह भी बताया कि सीता ने रावण को किस तरह से फटकार लगाकर कहा कि वह राम के दास बनने योग्य भी नहीं है। हनुमान ने अंत में कहा, हमें इसी क्षण लंका पर आक्रमण करके सीता को वापस राम के पास किष्किंधा ले जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं सभी राक्षसों को अकेले ही परास्त कर सकता हूं और अंगद भी ऐसा कर सकते हैं। जरा सोचो कि यदि हम केवल सीता का पता लगाकर ही नहीं बल्कि उनकी रक्षा करके अपने साथ भी ले चले तो राम कितने प्रसन्न होंगे। मैं सीता को अपने साथ यहाँ ला सकता हूँ, परंतु आपकी आज्ञा नहीं होने के कारण मैंने ऐसा नहीं किया। अंगद बोले, एक बार अश्विनी कुमारों के प्रति आदर की भावना से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों मैदा और द्विविद को यह वरदान दिया था कि उन्हें युद्ध में नहीं मारा जा सकेगा। इसलिए प्रतापी वानर देवताओं की संपूर्ण सेना को परास्त करके बलपूर्वक अमृत पीने में सफल रहे थे।
चूंकि वे हमारे साथ हैं, इसलिए मेरे विचार से हम आसानी से रावण को परास्त कर सकते हैं। अतः हमें बिना विलंब किए लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए और सीता की रक्षा करके उन्हें राम के पास ले चलना चाहिए। जामवान बोले, हे राजकुमार, आपकी योजना में बुद्धिमत्ता का अभाव है। आप यह भूल गए हैं कि हमें केवल सीता का पता लगाने का आदेश मिला है, न कि उन्हें वापस लाने के लिए युद्ध करने का। मान लें कि यदि हम इसमें सफल भी हो जाते हैं, तब भी मेरे विचार से राम इससे अप्रसन्न ही होंगे, क्योंकि उन्होंने समस्त वानरों के सामने यह शपथ ली थी, वो रावण का वध करके सीता का उद्धार करेंगे। अंगद, हनुमान और अन्य वानरों ने जामवान की सलाह स्वीकार कर ली और फिर अधिक वाद विवाद किए बिना वे किष्किंधा को वापस लौट गए। रास्ते में वानर मधुवन पहुंचे, जो कि सुग्रीव के अधीन एक उद्यान था और स्वर्ग के समान सुंदर और परिपूर्ण था। शहद पीने के लिए उत्सुक वानरों ने अंगद से कुछ देर वहां पर रुकने का अनुरोध किया। कुछ ही समय वहां पर रुकने के दौरान वानरों ने तृप्त होकर फल कंदमूल खाए और शहद पिया और इससे वे नशे में चूर हो गए। हंसते नाचते गाते उन वानरों ने अत्यंत उद्यम मचाते हुए मनोरंजन किया, जिससे कि वह सुंदर उद्यान उजाड़ हो गया। यह देखकर उद्यान का प्रभारी दधिमुख अत्यंत क्रोधित हो उठा। जब उसने वहां पहुंचकर वानरों को यह सब बंद करने को कहा, तो वानरों ने कटु शब्द कहकर उसे अपमानित किया। उद्यान कि पूरी तरह उजाड़ने से बचाने के लिए दधिमुख ने कुछ वानरों को फटकार लगाई, कुछ को शांत करने का प्रयास किया और यहाँ तक कि कुछ वानरों को अपने हाथों से मारा भी, परंतु इसके कारण नशे में चूर वानर भी और अधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने लात व घूंसों से उसे मारा, दांतों से काटा और अपने पंजों से उसे नोचा। हनुमान ने वानरों को यह कहकर उत्साहित किया कि जैसे चाहो आनंद मनाओ, यदि कोई तुम्हें रोकने टोकने का प्रयास करेगा तो उससे मैं निपट लूंगा। अंगद ने भी हनुमान के सुर में सुर मिलाया और इसके कारण उद्यान की खाद्य वस्तुओं का मनचाहा आनंद उठाकर उसे उजाड़ बनाने से रोकने के लिए आने वाले सभी रक्षकों को उद्दंड वानरों ने निर्भय होकर मारा पीटा। इस प्रकार वानरों ने नशे में चूर व्यक्ति के सभी लक्षणों को प्रकट करते हुए विभिन्न प्रकार के उद्दंड आचरण करना जारी रखा। वो सुस्त पड़कर जमीन में लेट गए, जबकि रूखे स्वभाव के अन्य वानर बिल्कुल उद्दंड हो गए और अपमान करने पर उतारू हो गए। इसके बाद भड़के विवाद में अंगद ने दधिमुख को, जो रिश्ते में उनके चचेरे दादा लगते थे, जमीन पर पटक दिया और निर्ममता से उसकी पिटाई की। अंततः दधिमुख और उद्यान के रक्षक इसकी शिकायत करने सुग्रीव के पास चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सुग्रीव इन वानरों को उनके दुराचरण के लिए कठोर दंड देंगे। दधिमुख के किष्किंधा पहुंचने पर सुग्रीव ने उन्हें अत्यंत उत्तेजित अवस्था में देखा। वानर राज के प्रश्नों के उत्तर में दधिमुख ने अंगद और उनकी सेना के दुराचरण की कथा सुना दी। ठीक तभी लक्ष्मण यह देखने वहां पहुंच गए कि आखिर वहां चल क्या रहा है। सुग्रीव ने लक्ष्मण को बताया, अंगद का दल इस समय मधुबन में है और उनके उद्दंड आचरण का वर्णन सुनकर ऐसा जान पड़ता है कि वे अपने कार्य में सफल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है, अन्यथा सारे के सारे वानर इस प्रकार का कार्य करने का दुस्साहस कभी नहीं करते। हरे कृष्णा माता जी। थैंक हरे कृष्णा माता जी। यू। उमा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। ये सुनकर राम और लक्ष्मण दोनों रोमांचित हो उठे और सुग्रीव भी बहुत प्रसन्न हुए। वे दधिमुख से बोले, असल में आपकी शिकायत के पीछे एक शुभ समाचार छिपा हुआ है, इसलिए वानरों की इस उद्दंडता को सहन किया जा सकता है। कृष्ण करके मधुवन वापस लौट जाएं और अंगद तथा अन्य वानरों से कहें कि मैं इसी क्षण उनसे भेंट करना चाहता हूँ। इस आदेश को सिरोधार्य करके दधिमुख ने हवा में छलांग लगा दी। मधुवन पहुंचकर उन्होंने देखा कि वानर अब विनम्र हो गए हैं और मूत्र के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, शहद को त्याग रहे हैं। दधिमुख अंगद के पास जाकर मधुर स्वर में बोले, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने आप लोगों को इस उद्यान का मुख्य सुख उठाने से रोकने का प्रयास किया है। हे राजकुमार, आपके चाचा आपके आगमन का समाचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग इसी समय किष्किंधा लौट जाएं। और अपने अनुयायियों की ओर मुड़कर अंगद विनम्रता पूर्वक बोले, मेरा प्रस्ताव है,
कि हमें बिना विलंब किए हुए किष्किंधा लौट चलना चाहिए। निश्चित ही है, मैं राजकुमार हूँ, परंतु मैं स्वयं को आप में से किसी को भी तुलना से श्रेष्ठ नहीं मानता। इसके विपरीत मैं स्वयं को पूर्णतः आप लोगों पर आश्रित मानता हूँ। इसलिए आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं यहाँ खड़ा हुआ आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अंगद की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो वानरों ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपकी विनम्रता आपकी महानता की परिचायक है और यही संकेत करती है कि आप अत्यंत सौभाग्यशाली होंगे। हमें अब और अधिक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि राम व सुग्रीव हमारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र ही वानरों ने हवा में ऐसे छलांग लगानी शुरू की मानो किसी गुलेल से एक साथ कई पत्थर टूट पड़े हैं। सुग्रीव ने दूर से ही वानरों को आते देख लिया, इसलिए वह राम के पास जाकर बोले, अंगद आ गए हैं। मैं जानता हूँ यदि वह सीता का पता लगाने में असफल रहे तो कभी भी किष्किंधा वापस लौटने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे, और ऐसा होने पर वह निश्चित ही मधुवन को उखाड़ने का दुस्साहस भी नहीं करते। स्वर्ग के समान सुंदर ये उद्यान मेरे दादा ब्रह्मा जी ने मेरे पिता को सौंपा था। अंगद का दल हरे कृष्णा। थैंक यू। अंगद का दल सस्वर्ण पर्वत की ढलान पर उतरा। राम के समक्ष उत्सुकता के साथ आगे बढ़ते हुए हनुमान ने रोमांचित होकर घोषणा की, सीता सुरक्षित और कुशल पूर्वक है। उन्होंने कभी भी रावण के आग्रह को स्वीकार न करते हुए अपने पतिव्रता धर्म की शपथ की रक्षा की है। यह सुनकर राम ने अत्यंत प्रेम और आदर मिश्रित दृष्टि से हनुमान को निहारा। वानरों ने सुग्रीव, राम व लक्ष्मण को सादर नमन किया। शांत रह पाने में असमर्थ होकर वे सभी उसी बात को दोहराने लगे जिसे उन्होंने हनुमान को सीता के बारे में कहते सुना था। अंततः जब वानर शांत हुए तो राम बोले, मुझे रावण के राज्य का सही पता बताओ और सीता के बारे में और अधिक समाचार सुनाओ। मुझे बताओ कि मेरे बारे में अब उसके वास्तव में क्या विचार है। वानरों ने हनुमान को आगे की ओर धकेला ताकि वह प्रामाणिक उत्तर दे सके। हनुमान ने पहले दक्षिण दिशा में झुककर प्रणाम किया और फिर सीता का पता लगाने तक की पूरी कथा सुनाई। हनुमान ने राम को सीता के मस्तक पर सुशोभित होने वाला रत्न दिया और बोले, महाराज जनक की पुत्री तनिक भी विचलित हुए बिना पूर्णतः आपके प्रति समर्पित है। इसके कारण आपके वियोग में वह बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाए हुए हैं। अपनी बात के अंत में हनुमान ने उन्हें सीता के 3 संदेश सुनाए। पहले उन्होंने बताया कि किस प्रकार इंद्र के पुत्र ने एक कौवे का वेश धारण करके उनके स्तनों को घायल किया था। दूसरी कथा में हनुमान ने बताया कि किस प्रकार राम ने उनके मुखमंडल पर लाल चूर्ण से श्रृंगार किया था। तीसरी बात उन्होंने सीता की उस वचनबद्धता के बारे में बताई कि यदि राम 1 माह के अंदर उनका उद्धार करने नहीं आते तो राक्षसियों द्वारा दी जाने वाली निरंतर प्रताड़ना के कारण वह निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगे। यह सब सुनते ही राम ने सीता के रत्न को अपने हृदय से लगाए रखा। राम व लक्ष्मण दोनों के नेत्रों में अविराम अश्रुधारा प्रवाहित होती रही। इसके बाद राम ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, यह रत्न सीता को उसके पिता द्वारा हमारे विवाह के अवसर पर उपहार के रूप में दिया गया था। बहुत समय पहले महाराज जनक के यज्ञ कार्यों से प्रसन्न होकर महाराज इंद्र ने उन्हें यह दिया था। हे हनुमान, मैं अत्यधिक दुख व पीड़ा के कारण अचेत सा हो गया हूँ। कृपा करके मुझे फिर से सीता द्वारा कही बातें सुनाओ, क्योंकि वे मेरे माथे पर पड़ने वाले शीतल जल के फुहारों के समान है। हनुमान ने एक बार फिर से सीता द्वारा कही गई बातें दोहराई और अंत में बोले, मैंने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि मैं उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर आपके पास ले चलता हूँ, परंतु उन्होंने ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि वह स्वेच्छा से किसी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती है। सीता ने बार बार मुझसे कहा कि आप कुछ इस प्रकार से कार्य संपन्न करें ताकि राम शीघ्र यहाँ आकर मेरा उद्धार कर सके। यह दुख मेरे लिए असहाय हो गया है, इसलिए मैं नहीं जानती कि मैं कितने दिन तक जीवित रह पाऊंगी।
हे हनुमान, राम, लक्ष्मण और वानरगण समुद्र को पार करके यहाँ कैसे आ पाएंगे? मैं जानती हूँ कि आप रावण का वध करके मुझे राम के पास वापस ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि राम यहाँ आए और वे स्वयं मेरा उद्धार करें, ताकि उनकी त्रुटिहीन प्रतिष्ठा और अधिक बढ़े। मैं राम के पास उसी प्रकार से वापस नहीं लौटना चाहती हूँ जैसे कि मुझे लंका लाया गया था, अर्थात मैं किसी अन्य पुरुष के साथ वापस नहीं जाना चाहती। मैंने सीता को आश्वस्त किया कि अन्य वानर गण मुझसे श्रेष्ठतर हैं और वे आसानी से समुद्र पार करके लंका आ सकते हैं। मैंने उन्हें यह वचन भी दिया कि आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको व लक्ष्मण को अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। इस प्रकार से मैं बड़ी मुश्किल से सीता को शांत कर सका, परंतु उनकी दारुण दयनीय दशा को देखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि आप शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय निकालें ताकि हम बिना देर किए शीघ्र लंका पर आक्रमण कर सकें। अभी ये हमारा सुंदरकांड पूरा हुआ है। थोड़ा